अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर जुबैर। स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.5। एक्सरसाइज 2.5 जो है, इसको स्टार्ट करने से पहले हम कुछ लॉस पढ़ेंगे लॉगरिथम्स के। ठीक है, इन लॉस को हम इस एक्सरसाइज के अंदर यूज़ करेंगे और इनको यूज़ करते हुए हम अपने क्वेश्चन को सिम्प्लीफाई करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने कॉन्सेप्ट को। तो ये सारे लॉज हैं, इनको हम समझेंगे। ठीक है, और इनको फिर इस एक्सरसाइज के अंदर यूज़ करेंगे और फिर इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं इन लॉस को। तो सबसे फर्स्ट पे है हमारे पास प्रोडक्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम्स। तो लॉगरिथम्स के अंदर जो है हम प्रोडक्ट लॉ जो है वो यूज़ करते हैं। प्रोडक्ट लॉ क्या कहता है? log b ऑफ एम एन इक्वल्स टू log b ऑफ m प्लस log b ऑफ n। तो यहाँ पे हमारे पास दो नंबर्स हैं m और n। इनके प्रोडक्ट का जो log है, प्रोडक्ट मीन ये देखें, ये दो नंबर m और n आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। प्रोडक्ट लॉ की डेफिनेशन कुछ यूँ है, a logarithm of product of two number is equal to sum of their logarithm। के दो नंबर्स, ठीक है, ये दो नंबर जैसे यहाँ पे m और n है, इनका जो प्रोडक्ट है उसका लॉग जो है वो इक्वल है हमारे पास इन दोनों नंबर के लॉग का सम। यानी ये दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है वो कहलाता है प्रोडक्ट। तो इनका जो प्रोडक्ट है उसका लॉग जो है वो इक्वल है इन्हीं दोनों के लॉग का सम। ठीक है, अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो ये दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और यहाँ पे इसका लॉग हमने लिया हुआ है। ठीक है, ये इक्वल है किसके? इन्हीं दोनों नंबर के लॉग के सम के। ठीक है, अगर आप देखें तो यहाँ पे लॉग ऑफ m है और यहाँ पे लॉग ऑफ n है। दोनों नंबर्स का सेपरेटली हमने लॉग लिया हुआ है और मिड में है प्लस, यानी कि ये दोनों ऐड हो रहे हैं। ठीक है, यानी अब इनका जो सम होगा, क्योंकि ये प्लस हो रहे हैं, तो इनका सम, इनके लॉग का सम जो है वो इक्वल है इन्हीं के प्रोडक्ट का लॉग। तो यहाँ पे ये दोनों ऐड हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों का सम हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि लॉग ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इनका प्रोडक्ट जो है उसका लॉग लें, वो इक्वल है अगर इन्हीं दोनों नंबर का हम लॉग लेके इनको सम कर दें, यानी प्लस कर दें। ठीक है, तो ये हमारा है प्रोडक्ट लॉ। तो अगर हमारे पास दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनका हम लॉग लेते हैं, तो यहाँ पे log m और log n हम सेपरेट लिख लेंगे और इनके दरमियान प्लस का साइन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल भी मैंने यहाँ पे दी है कि log 10 ऑफ 3 इंटू 2। अब ये दो नंबर है 3 और 2, ये दो सेपरेट नंबर है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इनका अगर लॉग हो तो वो इक्वल किसके आ सकता है? log 3 log 2, ये सेपरेट सेपरेट इनका लॉग ले लें और इनको सम कर दें, यानी बीच में प्लस डाल दें, तो इनको ऐड कर दें आप, तो ये इक्वल है इसके। ठीक है, मल्टीप्लाई ऐड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से भी आप इसको कह सकते हैं। तो ये हमारा कहलाता है प्रोडक्ट लॉ। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट लॉ है क्वोशंट लॉ, कि दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, डिवाइड करके जो आंसर आता है वो कहलाता है इसका क्वोशंट। तो m डिवाइडेड बाई n यानी क्वोशंट ऑफ टू नंबर, उसका जो लॉग है वो इक्वल है डिफरेंस ऑफ लॉग ऑफ टू नंबर। ये हमारा कहलाता है क्वोशंट लॉ, कि दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, उनका लॉग जो है वो इक्वल है इन दोनों के लॉग के डिफरेंस के बराबर, यानी कि इन दोनों का लॉग लें और सेंटर में आप माइनस डाल दें। ठीक है, तो इससे क्या होगा, दोनों का लॉग भी आ जाएगा और साथ में दोनों आपस में माइनस भी हो रहे हैं, यानी कि सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो डेफिनेशन इसकी कुछ यूँ होगी, मैं रिपीट कर लेता हूँ। लॉगरिथम ऑफ क्वोशंट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ देयर लॉगरिथम। ठीक है, तो ये हमारे जो नंबर्स हैं यहाँ पे डिवाइड हो रहे हैं, तो इनको हम इस तरह से अलग अलग लॉग के साथ बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन डाल के भी लिख सकते हैं। आसान अल्फाज में आप इसको यूँ भी समझ सकते हैं। ठीक है, कि यहाँ पे ये दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं, इसको हम लॉग लें, तो इन्हीं दो नंबर को हम सेपरेट सेपरेट लिख के बीच में आप माइनस का साइन डाल दें, यानी इन दोनों नंबर्स के लॉग का आप डिफरेंस लें। और फिर एक एग्जांपल के साथ भी इसको समझ लेते हैं। देखें, ये हमारे पास है लॉग ऑफ 13/7। अब 13 एक अलग नंबर है, 7 एक अलग नंबर है। ठीक है, ये दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, अब हम लिख लेंगे log ऑफ 13 माइनस log ऑफ 7, तो यूँ डिवाइड से ये माइनस में चेंज हो जाएगा। तो दो नंबर्स के क्वोशंट का लॉग जो है वो इक्वल है दो नंबर्स के लॉग के डिफरेंस के। तो ये हमारा आ जाएगा क्वोशंट लॉ। ओके, इसके बाद है पावर लॉ। पावर लॉ ऑफ लॉगरिथम। पावर लॉ में क्या होता है कि अगर एक नंबर की हम पावर ले लें, जैसे यहाँ पे log m ऑफ n है,
तो इस पावर को हम यूं भी लिख सकते हैं, ठीक है, n log ऑफ m, यानी कि यहाँ पे m पावर n है, तो ये जो इसकी पावर n है, ठीक है, ये पावर जो है ये log के स्टार्ट में आ जाएगी, ठीक है, तो n log ऑफ m आ जाएगी। इसकी डेफिनेशन कुछ यूं है कि log ऑफ पावर ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू पावर टाइम्स द लॉगरिथम ऑफ द log ऑफ पावर ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू पावर टाइम्स द log ऑफ द नंबर, कि ये जितनी भी पावर होगी इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसी नंबर के लॉग से, ठीक है, यानी कि सिंपल अल्फाज में ये पावर जो है हम स्टार्ट में लेंगे और log m आ जाएगा, ठीक है, ये हमारा कहलाता है पावर लॉ ऑफ लॉगरिथम, ठीक है। तो इसी तरह से एक एग्जांपल भी है, यहाँ पे log x स्क्वायर जो है वो इक्वल है, ये जो स्क्वायर है इसको हम स्टार्ट में लें और साथ में आ जाएगा log ऑफ x, ठीक है। ये अब जो 2 है ये मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, log ऑफ x से, ठीक है, ये पावर लॉ है log, ठीक है। तो इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। ये पावर जो है देखिए, अब यहाँ पे log ऑफ x स्क्वायर है, स्क्वायर जो है इसकी पावर है, इसको हम स्टार्ट में लेंगे, ठीक है, और इसी की पावर को इस log x से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसको हम एक्सपेंड करके इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखें तो हमारे पास है चेंज ऑफ बेस लॉ ऑफ लॉगरिथम, ठीक है। इस लॉ में क्या करते हैं, हम बेस को चेंज कर देते हैं, ठीक है। हमारे पास है log bm, ठीक है, तो इसको हम लिख लेंगे कॉमन लॉग के अंदर log a ऑफ m डिवाइड बाय log a ऑफ b। यहाँ पे जो बेस है इसको हम चेंज कर लेंगे, log b ऑफ m जो है ये इक्वल आ जाएगा, एक दफ़ा आ जाएगा log ऑफ m और डिवाइड में आ जाएगा log ऑफ b, एक दफ़ा log ऑफ m आ जाएगा ऊपर, ठीक है, और डिवाइड में आ जाएगा log ऑफ b। इसी तरह से मैं एक एग्जांपल भी यहाँ पे आपको बताता हूँ, जैसे यहाँ पे है log b ऑफ 536, तो यहाँ पे आ जाएगा log 10 536 ऊपर आ जाएगा और log b जो है ये हमारे पास नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो है ये कॉमन लॉग आ जाएगा, ठीक है, log 10 जो है ये हमारा कॉमन लॉग कहलाता है, तो हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो कैलकुलेटर के जरिए हम कॉमन लॉग जो है ये इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, नेचुरल लॉग और कॉमन लॉग, ठीक है, ये हम दोनों कैलकुलेटर से फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारा जो है ये कॉमन लॉग है, तो बेस 10 के साथ जो है तो ये हमारा कॉमन लॉग होता है। तो इसको मैं रिपीट कर लेता हूँ, यहाँ पे हमारे पास है देखें log b, ये बेस की बेस है, और हमारे पास है 536 log ऑफ 536 और बेस क्या है b। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, एक दफ़ा log 536 और एक दफ़ा log ऑफ b। इसकी जो बेस है ये चेंज होके आ जाएगी बेस 10, ठीक है, तो इसको हम कॉमन लॉग के साथ इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, तो ये थे स्टूडेंट हमारे लास्ट लॉगरिथम के, इनको मैं रिपीट कर लेता हूँ। फर्स्ट जो लॉ था वो हमारा था प्रोडक्ट लॉ, जिसमें हमारे पास दो नंबर अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं इनका लॉग लें तो ये इक्वल होगा इन्हीं के लॉग के सम, यानी ये जो मल्टीप्लाई है इसको हम प्लस में चेंज कर देंगे, ठीक है, और दोनों का लॉग हम अलग अलग सेपरेटली इनके साथ लिख सकते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई चेंज हो जाएगा प्लस के अंदर। इसी तरह से क्वोशंट लॉ, ये दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं उस सूरत में इन्हीं के लॉग जो है इनके दरमियान हम माइनस डाल देते हैं। आसान अल्फाज में आप यूँ समझ लें कि ये जो डिवाइड है ये सब्ट्रैक्शन में चेंज होगा, जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो हम प्लस में चेंज कर देंगे और जो डिवाइड हो रहे हैं इन्हीं का लॉग लिख के आप सेंटर में माइनस डाल, ठीक है। इसी तरह से प्रोडक्ट लॉ में क्या करते हैं हम कि ये जो इसकी पावर है ये शुरू में ला के इसी के लॉग के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, ठीक है। डेफिनेशंस मैंने आपको स्टार्ट में बता दी हैं, ये सिंपली मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपके माइंड में जो है ये लॉज बैठ। इस तरह से चेंज ऑफ बेस लॉ जो है लॉगरिथम का, इसमें क्या करते हैं बेस को चेंज कर देते हैं, एक दफ़ा log m आ जाएगा और एक दफ़ा log ऑफ b आ जाएगा, ठीक है, और ये जो है b जो है ये a में चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे एग्जांपल के अंदर भी मैंने समझाया आपको, ठीक, log b ऑफ 536 था तो एक दफ़ा आ जाएगा log ऑफ 536 और डिवाइड में आ जाएगा log ऑफ b, और बेस जो है इसको हम 10 लिख लेंगे, ठीक है। इसकी बेस हमने चेंज कर दी, ठीक है, जो हमारे क्वेश्चन में गिवन होगा उसी के अकॉर्डिंग हम इसकी बेस चेंज कर देंगे। नॉर्मली जो है हम बेस 10 कर देते हैं, ठीक है, जो हमारा कॉमन लॉग होता है। ओके, तो ये था स्टूडेंट हमारा बेस लॉ, जिसमें हम बेस को चेंज कर देते हैं, ठीक है। और इसी तरह से हमारे पास पावर लॉ, प्रोडक्ट लॉ और कोशेंट लॉ है, ठीक है। ये सारे लॉ जो है हम इस एक्सरसाइज के अंदर यूज़ करेंगे और इसी से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस को हम एक्सरसाइज के सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ और सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। ओके, स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.5 और एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 मैं रीड कर लेता हूँ। यूज़ लॉ ऑफ लॉगरिथम्स टू एक्सपेंड द फॉलोइंग, ठीक है। तो लॉगरिथम के लॉज हमने यूज़ करने हैं, ठीक है, और इन क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना, इनको एक्सपेंड करना है हमने, ठीक है।
तो हम लॉ यूज़ करेंगे लॉगरिथम्स के जो अभी हमने समझे हैं, ठीक है, उन्हीं के अकॉर्डिंग हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखें हमारे पास लॉग है किसका, 9 का और टी का। तो लॉग ऑफ आ जाएगा हमारे पास, हमने प्रोडक्ट लॉ पढ़ा था, ठीक है, 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इन्हीं के लॉग को हम सम करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो लॉग ऑफ 9 आ जाएगा और प्लस आ जाएगा हमारे पास लॉग ऑफ टी, ठीक है। लॉग ऑफ 9t जो है वो इक्वल है लॉग ऑफ 9 प्लस लॉग ऑफ टी। अब हम 9 जो है इसकी हम फैक्टर बना लेते हैं, तो आ जाएगा हमारे पास 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3, ठीक है। तो ये 3 3 दो फैक्टर इस नंबर के आ गए, तो 3 इंटू 3 हम इसको 3 इंटू 3 यानी 3 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये इसको हम यूँ लिख लेंगे, तो इसको हम यूँ लिख लेंगे कि लॉग ऑफ 3 स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा प्लस लॉग ऑफ टी, ठीक है। तो लॉग ऑफ टी को हम एज इट इज़ लिख लेंगे, 9 की जगह हम लिख लेंगे 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम पावर लॉ यूज़ करेंगे, ये जो पावर है इसकी लॉग के स्टार्ट में आ जाएगी, ठीक है। तो आ जाएगा हमारे पास 2 लॉग ऑफ 3 प्लस लॉग ऑफ टी। तो इस तरह से स्टूडेंट हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले देखिए हमारे पास प्रोडक्ट लॉ यूज़ किया, प्रोडक्ट लॉ में क्या किया हमने, 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनको हम इस तरह से सम की शक्ल में लिख सकते हैं। तो एक दफ़ा आ जाएगा लॉग ऑफ 9 प्लस लॉग ऑफ टी, ठीक है। तो मल्टीप्लाई से इसको प्लस में चेंज कर दिया। अब यहाँ पे 9 जो है इसके फैक्टर बनाए, तो 3 3 ज़ा 9 3 1 ज़ा 3 3 इंटू 3 3 स्क्वायर, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेंगे। तो आ जाएगा लॉग ऑफ 9 की जगह लॉग ऑफ 3 का स्क्वायर। अब हम पावर लॉ यूज़ करेंगे और ये जो इसकी पावर है इसको हम स्टार्ट में लेंगे, ठीक है। तो ये पावर जो है इसी लॉग से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2 लॉग ऑफ 3 आ जाएगा, ठीक हो गया। तो अब ये हमारे पास स्टूडेंट एक्सपेंडेड फॉर्म के अंदर आंसर आ जाएगा। तो लॉज को यूज़ करके हमने इसको एक्सपेंड करके लिखना है, ठीक है। तो ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म आ जाएगी। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, अब देखिए यहाँ पे है हमारे पास log ऑफ 59 बाई एस, एक्स जो है एक वेरिएबल है, तो log ऑफ 59 बाई एस। अब ये 59 और s जो है आपस में डिवाइड हो रहे हैं। तो क्वोशंट लॉ पढ़ा था हमने log का, जिसमें 2 नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं तो इनको हम सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक दफ़ा आ जाएगा हमारे पास log ऑफ 59 और सेंटर में माइनस आ जाएगा और आ जाएगा log ऑफ एस। तो ये स्टूडेंट हम इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है। तो अब देखें इस क्वेश्चन की तरह मजीद इसके फैक्टर बन रहे हैं, तो 59 जो है ये एक प्राइम नंबर है, इसके फैक्टर नहीं बन सकते और एस को हम मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, लिहाजा यही जो है हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम इसके ऊपर क्वोशंट लॉ यूज़ करेंगे, ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो इनको इस तरह से डिफरेंस की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, चलते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ और क्वेश्चन नंबर 3 में हमें गिवन है log ऑफ 5p स्क्वायर और डिवाइड में है हमारे पास x y का क्यूब। तो ये हमें क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। अगर आप देखें तो हमारे पास कुछ वैल्यूज ऊपर गिवन है और कुछ है ये डिवाइड के अंदर गिवन है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे मैं क्वोशंट लॉ यूज़ करता हूँ, ठीक है, और इनको डिवाइड जो हो रहे हैं इनको हम सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है। तो आ जाएगा हमारे पास log ऑफ ये सारे नंबर मैं एज इट इज़ लिख लेता हूँ 5p क्यू के, ठीक है, और फिर आ जाएगा माइनस log ऑफ एक्स वाई क्यू, ठीक है। तो ये हम इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है। ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो इनको हम इस तरह से सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है। ये हमारा क्वोशंट लॉ है, तो इसमें दो वैल्यूज डिवाइड हो रही होती हैं, इनको हम इस तरह से सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब देखें यहाँ पे हमारे पास है log ऑफ 5। अब ये देखें 5p और q स्क्वायर जो है ये सारे आपस में क्या हो रहे हैं, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो आ जाएगा हमारे पास log ऑफ 5, अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये सारे ऐड में चेंज हो जाएंगे, ठीक है, प्लस में चेंज हो जाएंगे। आ जाएगा log ऑफ p, ये हमारा प्रोडक्ट लॉ है। तो प्रोडक्ट लॉ जो है लॉ का यूज़ करेंगे और ये सारे नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको हम इस तरह से इनके लॉग का सम की फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा इन सब के लॉग का सम, तो ये आ जाएगा log ऑफ 5 और फिर आ जाएगा log ऑफ p और फिर आ जाएगा प्लस log ऑफ q उसके, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास है माइनस और फिर यहाँ पे ये जो log है ये यहाँ पे x और y यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये log जो है यहाँ पे एक दफ़ा फिर से हम प्रोडक्ट लॉ यूज़ करेंगे, तो आ जाएगा हमारे पास log ऑफ x और यहाँ पे आ जाएगा प्लस log ऑफ y का क्यूब, ठीक है। x और y क्यूब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनका जो log है वो इक्वल आ जाएगा log ऑफ एक दफ़ा आ जाएगा x और फिर आ जाएगा प्लस log ऑफ y का क्यूब। इसको हम इस फॉर्म में लिख लें, स्टार्ट में माइनस था इसलिए हमने इसको ब्रैकेट्स के अंदर लिखा। तो अब देखें यहाँ पे ये आ जाएगा हमारे पास log ऑफ 5
ये एज इट इज़ आ जाएगा, ये आ जाएगा log ऑफ p, और प्लस यहाँ पे q का जो स्केयर है ये हमारा स्टार्ट में आ जाएगा, ठीक है, जो हमने इसका पावर लॉ पढ़ा था, तो आ जाएगा log ऑफ q, तो 2 स्टार्ट में आ जाएगा और log ऑफ q आ जाएगा, ठीक है, यही पावर इसके log से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब आ जाएगा माइनस और log ऑफ x और प्लस अब y के ऊपर जो पावर है 3 ये हमारी स्टार्ट में आ जाएगी, तो आ जाएगा 3 log ऑफ y। इस तरह से स्टूडेंट हम इसको पावर को स्टार्ट में लेंगे, ठीक है। बाकी वैल्यूज जो हैं कुछ एज इट इज़ आ गई हैं और कुछ पे हमने पावर लॉ यूज़ करके और इनकी पावर को इसी के लॉग से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे यहाँ पे 2 जो है ये स्टार्ट में आ गया और ये इसके लॉग से मल्टीप्लाई हो गया, और ये 3 जो है ये भी स्टार्ट में आ गया, तो ये भी इससे मल्टीप्लाई हो गया। ओके, तो अब हम इस ब्रैकेट को भी ओपन कर देते हैं। आ जाएगा हमारे पास log ऑफ 5 प्लस log ऑफ p और प्लस 2 log ऑफ q। ये सारी वैल्यू जो है ये एज इट इज़ आ जाएंगी। ये जो माइनस है ये इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, जिससे इस ब्रैकेट के अंदर मौजूद तमाम वैल्यूज़ का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस log ऑफ x आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे x आ, तो माइनस प्लस माइनस log ऑफ x आ जाएगा, और इसी तरह से माइनस प्लस माइनस 3 log ऑफ y आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट हम इस ब्रैकेट को भी एक्सपेंड करेंगे। ओके, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। इस तरह से हमने इस वैल्यू को एक्सपेंड करके लिख लिया, ठीक है। इसमें हमने प्रोडक्ट, कोशेंट और पावर लॉ यूज़ करके इसको हमने एक्सपेंड कर दिया। ओके, तो ये था क्वेश्चन 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन है log ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 53.3 डिवाइड बाय 46.4, ठीक। तो इसको सबसे पहले हम रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास log ऑफ 53.3 डिवाइड बाय 46.4 और इसकी पावर आ जाएगी 1/2। हमारा जो स्क्वायर रूट होता है ये इक्वल होता है हमारे पास पावर 1/2 की। इसको रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर मैंने लिख लिया। अब इसके ऊपर हम लॉस यूज़ करते हैं। सबसे पहले मैं, देखिए ये जो पावर है इसको मैं स्टार्ट में ले आता हूँ, तो ये हम इसके ऊपर पावर लॉ यूज़ करेंगे, ठीक है। 1/2 को हम स्टार्ट में लेंगे, तो आ जाएगा हमारे पास log ऑफ 53.3 और डिवाइड बाय 46.4, ठीक है। ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास कुछ इस तरह से, ठीक है। ये जो पावर है ये स्टार्ट में आ जाएगी और हमारे पास आ जाएगा log ऑफ 53.3 और डिवाइड बाय 46.4। अब देखें यहाँ पे हमारे पास है log ऑफ 53.3 डिवाइड बाय 46.4। ये दोनों नंबर्स आपस में डिवाइड हो रहे हैं और इनका जो log है वो इक्वल आ जाएगा, इन्हीं के log का डिफरेंस ले लेंगे, ठीक है। यानी कि 1/2 आ जाएगा हमारे पास log ऑफ 53.3 माइनस log ऑफ 46.4। इनको हम डिवाइड से सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, तो इन्हीं के क्वोशंट का जो log है वो इक्वल है इन्हीं के log के डिफरेंस। तो दो नंबर्स के क्वोशंट का जो log है वो इक्वल है इन्हीं के log के डिफरेंस के। तो ये दोनों वैल्यूज़ आपस में इक्वल है। सिंपल वर्ड्स में ये जो डिवाइड हो रहे होते हैं नंबर्स, इनको हम इस तरह से सब्ट्रैक्शन में चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो एक दफ़ा आ जाएगा log ऑफ 53.3 और log ऑफ 46.4 और सेंटर में हम डाल देंगे माइनस का साइन। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इस तरह से आंसर। तो अगर आप इस ब्रैकेट को एक्सपेंड भी करें तो ये 1/2 इन दोनों log से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसी का आंसर आप कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1/2 log ऑफ 53.3 माइनस 1/2 log ऑफ 46.4। तो ये भी आंसर ठीक है आपका, ये आंसर भी ठीक है। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा, ये रेडिकल फॉर्म में था। इसकी जो पावर है ये स्टार्ट में आ जाएगी, ये हमने log का पावर लॉ यूज़ किया। फिर इसके बाद ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो क्वोशंट लॉ यूज़ करेंगे, ये डिवाइड सब्ट्रैक्शन में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो एक दफ़ा log ऑफ 53.3 माइनस log ऑफ 46.4 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर। इसी को हम ब्रैकेट को ओपन कर लें 1/2 पहले इससे और फिर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो इसी आंसर को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5 की तरफ। और इस क्वेश्चन में हमें गिवन है log ऑफ 5 के t पावर 5 a पावर 1/3 और डिवाइड में हमारे पास क्यूब रूट ऑफ 4.4 t और b क्यूब, ठीक है। तो इसको हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखें सबसे पहले आप याद रखिएगा जो हमारे पास ऊपर तमाम वैल्यूज़ हैं ना, ये सारी आपस में मल्टीप्लाई हो रही है और ये जो नीचे हैं ये इन सारी से डिवाइड हो रही है। मैं रिपीट कर लेता हूँ, देखें 5 स्क्वायर t5 और a पावर 1/3 ये तीनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही है और 4.4 t और b
ये डिवाइड हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्वोशंट लॉ यूज़ करके इनको मैं सब्ट्रैक्शन में चेंज करता हूँ। ठीक है, तो आ जाएगा हमारे पास log ऑफ 5k और t पावर 5 और a पावर 1/3। एक तो हमारे पास ऊपर वाली तमाम वैल्यूज आ जाएंगे। ठीक है, और माइनस आ जाएगा log ऑफ क्यूब रूट ऑफ 4.4 t और साथ में आ जाएगा b का क्यूब। याद रखिएगा ये जो क्यूब रूट है 4.4 और t के ऊपर है। ठीक है, b क्यूब जो है ये सेपरेट है। तो ये तमाम वैल्यू थी, ये इससे डिवाइड हो रही थी, तो इनको हमने क्वोशंट लॉ यूज़ करके इस फॉर्म में लिख लिया। तो जो वैल्यू डिवाइड हो रही है इनको हमने सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, एक दफ़ा आ जाएगा log ऑफ ये ऊपर वाली सारी वैल्यूज। ठीक है, और माइनस log ऑफ जो हमारे पास डिवाइड हो रही है वैल्यू, तो इसको मैंने इस फॉर्म में लिख लिया है। तो यहाँ पे हमने क्वोशंट लॉ यूज़ किया। तो अब इसके बाद देखें तो ये सारी वैल्यूज जो हैं ये मल्टीप्लाई हो रही हैं, यहाँ पे भी ये वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो अब यहाँ पे मैं प्रोडक्ट लॉ यूज़ करके इन सारों को प्लस में चेंज कर दूंगा। ठीक है, तो आ जाएगा हमारे पास एक दफ़ा log 5 पावर 2 प्लस log ऑफ t पावर 5 प्लस log ऑफ a पावर 1/3। तो ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनके प्रोडक्ट का जो log है वो इक्वल होगा इन्हीं के log का सम। तो ये जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं इनको हम ऐड में चेंज कर देंगे। तो एक दफ़ा आ जाएगा log ऑफ 5 प्लस आ जाएगा log ऑफ t5 प्लस आ जाएगा log ऑफ a पावर 1/3। अब आ जाएगा माइनस और ब्रैकेट में लिख लेंगे। चूँकि यहाँ पे माइनस है तो आपने ब्रैकेट लाजमी डालनी है। ठीक है, क्योंकि ये सारी वैल्यू जो हैं यहाँ पे डिवाइड हो रही थी। ठीक, तो यहाँ पे आपने माइनस डालना है और फिर आप लॉग ले लें इन सारी वैल्यूज़ का। ये वैल्यूज़ अब आपस में सारी मल्टीप्लाई हो रही हैं। आ जाएगा हमारे पास log ऑफ अब देखें यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यूज़ आ रही है 4.4 और t, ये दोनों जो हैं ये क्यूब रूट के अंडर है। ठीक है, तो आ जाएगा हमारे पास 4.4 t पावर 1/3। ठीक है, मैं रिपीट कर लेता हूँ, यहाँ पे 4.4 और t के ऊपर हमारे पास है क्यूब रूट। अब इसको मैं कुछ यूँ लिख लूँगा 4.4 t और होल पावर 1/3। क्यूब रूट को मैं रेडिकल से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लूँगा। तो ये हमारा क्यूब रूट कुछ इस तरह से आ जाएगा पावर 1/3 के। ओके, और फिर आ जाएगा हमारे पास प्लस log ऑफ b3। तो यहाँ पे जो है मैंने प्रोडक्ट लॉ यूज़ किया। ठीक है, और ये जो वैल्यूज़ थी ये सेम क्यूब रूट के अंदर थी, लिहाजा इनको हमने सेपरेट लिख लिया और b क्यूब जो है इसको मैंने प्लस डाल के सेपरेटली लिख लिया। ठीक है, यहाँ पे जो है यहाँ पे हमने प्रोडक्ट लॉ यूज़ किया। पहले यहाँ पे क्वोशंट लॉ यूज़ करके इनको माइनस में लिख लिया और फिर ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे थे 1 2 3, ये तीनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही थी, इनको प्लस में लिख लिया। और यहाँ पे ये जो वैल्यू है, ठीक है, ये सेम वैल्यू होगी क्योंकि ये दोनों वैल्यूज़ क्यूब रूट के अंडर हैं, तो इनको मैंने इस फॉर्म में लिख लिया और प्लस आ जाएगा साथ में b का क्यूब। अब देखें यहाँ पे ये जो पावर 2 है ये हम स्टार्ट में लें, यहाँ पे पावर लॉ यूज़ होगा, ये पावर जो है ये इसी log से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो हम स्टार्ट में लेंगे तो आ जाएगा 2 log 5। इसी तरह से ये 5 भी स्टार्ट में आ जाएगा 5 log ऑफ t और फिर आ जाएगा प्लस ये 1/3 स्टार्ट में आ जाएगा और आ जाएगा log ऑफ a। यहाँ पे इन तीनों के ऊपर मैंने पावर लॉ यूज़ किया और इन सारों की पावर्स को मैं स्टार्ट में ले आया। अब आ जाएगा माइनस, यहाँ पे भी ये पावर स्टार्ट में आ जाएगी 1/3 और log ऑफ 4.4 t और प्लस आ जाएगा ये पावर भी स्टार्ट में आ जाएगी 3 और log ऑफ b। ये 3 यानी पावर ये स्टार्ट में आ जाएगी। ठीक है, और आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई log ऑफ b। अब देखें तो 4.4 और t मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको भी एक्सपेंड करके लिख लूँगा तो आ जाएगा 2 log ऑफ 5 प्लस 5 log ऑफ t। ये बाकी तमाम वैल्यूज एज इट इज़ आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये सारी मैंने एक्सपेंड कर लिया, बाकी ये थोड़ी सी रह गई हैं। ठीक है, यहाँ पे अब देखें log ऑफ 4.4 और t, 4.4 और t मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आ जाएगा एक दफ़ा 1/3 log ऑफ 4.4 और प्लस 1/3 log ऑफ t और फिर आ जाएगा प्लस 3 log ऑफ b। ये जो है 3 log ऑफ b ये एज इट इज आ जाएगा। मैं रिपीट कर लेता हूँ, यहाँ पे log था 4.4 और t का, एक दफ़ा आ जाएगा log ऑफ 4.4 log ऑफ 4.4 प्लस log ऑफ t, एक दफ़ा आ जाएगा log ऑफ t। ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा। ये 1/3 जो है ये 4.4 के साथ भी आएगा और यही 1/3 t के साथ, ये आपने याद रखा। अब जो है इस ब्रैकेट को भी ओपन कर लेते हैं। इस ब्रैकेट के स्टार्ट में है माइनस, तो ये सारी वैल्यूज जो है ये चेंज हो जाएंगी। ठीक है, ये स्टार्ट से
माइनस चला आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये सारी वैल्यू जो है ये डिवाइड में थी तो इनके साथ माइनस आएगा, क्योंकि क्वेश्चन लॉ में हम डिवाइड को सब्ट्रैक्शन में चेंज कर दें। तो अब देखें यहाँ पे ये माइनस जो है ये ब्रैकेट के बाहर है, ये ब्रैकेट जब हम ओपन करेंगे तो ये सारी की सारी वैल्यूज सब्ट्रैक्शन में चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो आ जाएगा 2 log of 5 प्लस 5 log of t प्लस 1/3 log of a माइनस 1/3 log of 4.4 और माइनस, अब देखें ये माइनस ये प्लस था तो माइनस प्लस माइनस 1/3 log of 4.4 और फिर ये माइनस प्लस माइनस 1/3 log of t और फिर माइनस प्लस माइनस 3 log of b। तो ये आंसर आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म का। तो ये था क्वेश्चन 5। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन 6। तो जल्दी से सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है log ऑफ 5 रूट ऑफ 7 स्क्वायर मल्टीप्लाई टी क्यूब मल्टीप्लाई पी और डिवाइड में हमारे पास d6 और b2। तो ये हमें क्वेश्चन गिवन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखें तो इन सारी वैल्यूज़ के ऊपर हमें गिवन है 5 का रूट, ठीक है। इसको मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूँ, ये रेडियल फॉर्म है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आ जाएगा हमारे पास log ऑफ होल पावर 1/5 और आ जाएगा हमारे पास 7 पावर 2 t पावर 3 p डिवाइड में आ जाएगा d पावर 6 और b पावर 2। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब log है सारी वैल्यू का, ये जो एक्सपोनेंट है 1/5 भी स्टार्ट में आ जाएगा। तो आ जाएगा 1/5 log ऑफ 7 के t3p और डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास d6 और b2। तो अब एक्सपेंड करके हमारे पास ये आ जाएगा, ये पावर जो है ये स्टार्ट में आ जाएगी और इसी log से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास कुछ वैल्यूज ऊपर हैं कुछ नीचे हैं डिवाइड में, तो इनको हम क्वोशंट लॉ के ज़रिए एक्सपेंड कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 1/5 log ऑफ 7 के t3 एंड p और माइनस आ जाएगा log ऑफ d6 और b2। तो ये क्वोशंट लॉ को यूज़ करते हुए हमने इनको सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। डिवाइड से इनको सब्ट्रैक्शन में चेंज कर दिया। ऊपर वाली तमाम वैल्यूज़ नीचे वाली वैल्यूज से डिवाइड हो रही है, तो इन दोनों के दरमियान में हमने माइनस का साइन डाल दिया, ठीक है। ये इन दोनों का लॉग आ जाएगा और सेंटर में आ जाएगा माइनस। ओके, अब ये सारी वैल्यूज़ आपस में जो है ये मल्टीप्लाई हो रही हैं। ये 1/5 जो है ना, ये इन तमाम वैल्यूज़ के साथ हम यूज़ करेंगे। ये 1/5 जो है ये इस लॉग के साथ था, तो ये यहाँ पे मैंने ब्रैकेट्स डाल दिए, ठीक है। ये 1/5 हमने यहाँ पे बाहर लिख लिया, ठीक है। और बाकी तमाम वैल्यूज़ को अब हम एक्सपेंड कर रहे हैं। ये 1/5 हम ब्रैकेट के बाहर लिख लेंगे। तो अब देखें यहाँ पे ये आ जाएगा log ऑफ 7 पावर 2 t पावर 3 एंड p, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। यहाँ पे अब हम प्रोडक्ट लॉ यूज़ करके इनको एक्सपेंड कर लें। तो आ जाएगा 1/5 log ऑफ 7 पावर 2 प्लस log ऑफ t पावर 3 और प्लस log ऑफ p। तो ये तीनों वैल्यू जो हैं एक्सपेंड होके ये मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो ये इस तरह से प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने प्रोडक्ट लॉ यूज़ किया और फिर आ जाएगा माइनस, और ये तमाम वैल्यूज़ भी हैं मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इनको भी मैं इसी तरह से प्रोडक्ट लॉ के ज़रिए एक्सपेंड कर लेता हूँ। तो बाहर माइनस है तो इसको मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, ठीक है। तो आ जाएगा log ऑफ d पावर 6 प्लस log ऑफ b पावर 2। इस तरह से स्टूडेंट हम इनको लिख लेंगे। क्योंकि बाहर माइनस है तो आपने इनको पहले ब्रैकेट में लिख लेना, इनको एक्सपेंड करना है और फिर इस ब्रैकेट को आप बेशक खोल दें। आ जाएगा हमारे पास log ऑफ ये पावर जो है ये स्टार्ट में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम अब पावर लॉ यूज़ करेंगे तो 2 log ऑफ 7 आ जाएगा और फिर आ जाएगा हमारे पास ये 3 भी स्टार्ट में आ जाएगा log ऑफ t और प्लस आ जाएगा log ऑफ p। ओके, इसके बाद देखें माइनस और ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास log d6 था, ये जो 6 है पावर ये स्टार्ट में आ जाएगा 6 log ऑफ d प्लस ये 2 यानी ये जो स्केयर है ये स्टार्ट में आ जाएगा 2 log ऑफ b। तो ये सारी पावर जो है ये सारी स्टार्ट में आ जाएंगे, इन सब पे हम पावर लॉ यूज़ करेंगे। ओके, तो अब यहाँ पे ये ब्रैकेट भी ओपन कर लेते हैं। तो आ जाएगा 1/5 2 log ऑफ 7 प्लस 3 log ऑफ t प्लस log ऑफ p
ये माइनस है, इन सारों का साइन चेंज हो जाएगा। माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, 6 लॉग ऑफ डी आ जाएगा, और माइनस प्लस माइनस 2 लॉग ऑफ बी आ जाएगा। इस तरह से स्टूडेंट हम इनको एक्सपेंड कर देंगे। ये माइनस क्यों आया, तो क्योंकि स्टार्ट में ये डिवाइड हो रही थी, ठीक है, तो क्वोशिएंट लॉ की वजह से यहाँ पे सेंटर में माइनस आया था, ठीक है। ओके, तो इस तरह से स्टूडेंट हम इनको एक्सपेंड कर देंगे और लास्ट में ब्रैकेट्स को भी ओपन कर देंगे। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट के बाहर है 1/5, तो ये 1/5 इन तमाम वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, इन सारे लॉग्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 1/5 जब 2 log of 7 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा, देखें ये 2 1 से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2, डिवाइड में आ जाएगा 5 और आ जाएगा log of 7, ठीक है। ये वैल्यू जब 1/5 से मल्टीप्लाई होगी तो आ जाएगा 2 1 ज़ा 2, डिवाइड में आ जाएगा 5 और log of 7। यही 1/5 अब मल्टीप्लाई हो जाएगा इस वैल्यू से, तो आ जाएगा 3 1 ज़ा 3, डिवाइड बाई 5 और log ऑफ t, ठीक है। ये अब 1/5 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 3 1 ज़ा 3 और डिवाइड में आ जाएगा 5 और log ऑफ t आ जाएगा। इसी तरह से ये 1/5 log ऑफ p से होगा तो आ जाएगा 1/5 log ऑफ p, क्योंकि log ऑफ p से पहले कुछ भी नहीं है तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 1/5 से होगा तो 1/5 ही आ जाएगा, और फिर आ जाएगा -6, 6 1/5 से होगा तो आ जाएगा 6 1 ज़ा 6/5 log ऑफ d, ठीक है। और इसी तरह से 2 जब 1/5 से होगा तो आ जाएगा 2 1 ज़ा 2/5 log ऑफ b। तो इस तरह से स्टूडेंट हम ये 1/5 जो है इन सारी वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे और ये ब्रैकेट भी एक्सपेंड हो जाएगी, क्योंकि ये 1/5 हमारे पास स्टार्ट में आया था, ठीक है, और ये तमाम वैल्यूज़ के ऊपर था, ये होल पावर थी 1/5, ठीक है। तो ये 1/5 इन सभी वैल्यूज़ के साथ आखिर में मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से स्टूडेंट हम इसको एक्सपेंड करके लिख लेंगे। 2 1/5 से होगा तो आ जाएगा 2 1 ज़ा 2 2/5, 3 से होगा तो 3 1/5 जो है ये आ जाएगा 3/5, 3 1 ज़ा 3 और नीचे डिवाइड में आ जाएगा 5, बाकी वैल्यूज सारी सेम आ जाएंगी। और यहाँ पे लॉग ऑफ p था, स्टार्ट में कुछ भी नहीं था तो 1 आ जाएगा, 1 1 ज़ा 1/5 फिर log ऑफ p आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, 6 1 ज़ा 6/5 log ऑफ d आ जाएगा, और इसी तरह से 2 log ऑफ b था तो 2 1 ज़ा 2 डिवाइड बाई 5 और फिर log ऑफ p आ जाएगा। यानी ये 1/5 इससे 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 इन तमाम वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास कुछ इस तरह से आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 6। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 7 में हमें गिवन है लॉग ऑफ होल पावर जो है इन तमाम वैल्यूज़ की है t, और इसके अंदर हमें गिवन है क्यूब रूट ऑफ 5.512 और p, और फिर मल्टीप्लाई में है m पावर 1/2 और डिवाइड में हमारे पास 4 रूट ऑफ 5.91 और a स्केयर मल्टीप्लाई में हमारे पास b, ठीक है। तो इसको हम स्टूडेंट्स एक्सपेंड करते हैं। सबसे पहले देखें तो ये होल पावर जो t है ये स्टार्ट पे आ जाएगी, तो आ जाएगा हमारे पास t लॉग ऑफ, ठीक है, इसको हम ब्रैकेट में लिख लेंगे और बाकी तमाम वैल्यूज एज इट इज़ आ जाएंगी, ठीक है। इन वैल्यूज़ को मैं थोड़ा सा चेंज करके लिख लेता हूँ। देखें ये पावर जो है ये रेडिकल फॉर्म में थी, इसको मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूँगा, तो आ जाएगा हमारे पास 5.512 पावर 1/3 और यहाँ पे आ जाएगा p और फिर मल्टीप्लाई में आ जाएगा हमारे पास m पावर 1/2। तो ये डॉट जो है इनका मतलब भी मल्टीप्लाई है, ठीक है, और ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये सारी वैल्यूज डिवाइड हो रही हैं, तो इनको हमको जो लिख लेंगे, यहाँ पे है 4 का रूट तो ये आ जाएगा 5.91 पावर 1/4, ये 4 का रूट है, ठीक है। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो आ जाएगा 1/4, आ जाएगा हमारे पास फिर a के और फिर आ जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई b, तो ये आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर वैल्यूज़। अब देखें ये 3 वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हैं इन 3 वैल्यूज़ के साथ, तो अब यहाँ पे हम क्वोशंट लॉ के ज़रिए इनको एक्सपेंड कर लेंगे। t जो है ये एज इट इज़ स्टार्ट में ही रहेगा, एक दफ़ा आ जाएगा हमारे पास log ऑफ 5.512 पावर 1/3 इंटू p इंटू m पावर 1/n, और फिर आ जाएगा माइनस log ऑफ डिवाइड वाली इस तमाम वैल्यूज़ जो हैं ये भी हमारे पास माइनस के साथ log में आ जाएंगी, ठीक है। यानी जो डिवाइड हो रही हैं ये सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में हम इसको लिख लेंगे। ये हमारा क्वोशंट रूल यहाँ पे यूज़ हुआ है, ये ऊपर वाली तमाम वैल्यूज़ नीचे वाली वैल्यूज़ के साथ अब सब्ट्रैक्शन के साथ आ जाएंगी। तो अब यहाँ पे आ जाएगा
माइनस लॉग ऑफ ये सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी हमारे पास 5.91 पावर 1/4 इंटू ए पावर 2 इंटू बी। तो इन सारी वैल्यूज़ का हमारे पास लॉग आ जाएगा और फिर यहाँ पे हम एक और ब्रैकेट डाल लेते हैं। ओके, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास कुछ इस तरह से। अब ये वैल्यूज़ तीनों मल्टीप्लाई हो रही हैं। अब हम यहाँ पे प्रोडक्ट ला यूज़ करेंगे और ये सारी वैल्यूज़ प्लस में चेंज हो जाएंगी। तो आ जाएगा टी लॉग ऑफ 5.512 पावर 1/3 प्लस आ जाएगा हमारे पास लॉग ऑफ पी प्लस आ जाएगा लॉग ऑफ एम पावर 1/2। तो ये सारी वैल्यूज़ स्टूडेंट्स हमारी चेंज हो जाएंगी अब प्लस के अंदर, ठीक है, क्योंकि ये सारी मल्टीप्लाई हो रही थी। माइनस आ जाएगा, अब ये सारी भी मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इनको भी मैं प्लस में चेंज कर लेता हूँ। तो आ जाएगा लॉग ऑफ 5.91 पावर 1/4 और ये मल्टीप्लाई प्लस में चेंज हो जाएगा, आ जाएगा लॉग ऑफ ए पावर 2 प्लस आ जाएगा लॉग ऑफ बी। इस तरह से स्टूडेंट हम सारी वैल्यूज़ को लॉग में चेंज करें और टी जो है ये स्टार्ट में ही रहेगा, ठीक है, इन ब्रैकेट्स के बाहर ही रहेगा। ये आखिर में हम टी को मल्टीप्लाई करेंगे सारी वैल्यूज़ के साथ। अब ये पावर जो है लॉग ऑफ 5.512 पावर 1/3 है, ये पावर ला यूज़ करते हुए इसको हम स्टार्ट में लेंगे। तो आ जाएगा 1/3 लॉग ऑफ 5.512 प्लस लॉग ऑफ पी प्लस ये पावर 1/2 स्टार्ट में आ जाएगी, आ जाएगा लॉग ऑफ एम, ठीक है, माइनस आ जाएगा ये पावर 1/4 स्टार्ट में आ जाएगी, ठीक है। ये सारे जितनी भी पावर्स आ रही हैं यहाँ पे पावर लॉ यूज़ करेंगे और ये सारी पावर्स लॉग के स्टार्ट में आ जाएंगी। तो आ जाएगा लॉग ऑफ 5.91, ठीक है, प्लस अब ए की पावर 2 जो है ये भी स्टार्ट में आ जाएगी। तो आ जाएगा लॉग ऑफ 2 लॉग ऑफ पावर ए और प्लस आ जाएगा लॉग ऑफ बी। ओके, अब जो है यहाँ पे ये सारी वैल्यूज जो है एक्सपेंड हो चुकी हैं। इस ब्रैकेट को भी हम अब खोल लेते हैं, ठीक है। तो आ जाएगा टी 1/3 लॉग ऑफ 5.512, ये बाकी सारी वैल्यूज एज इट इज़ आ जाएंगी, आ जाएगा लॉग ऑफ पी प्लस 1/2 लॉग ऑफ एम। ये माइनस है, ये ब्रैकेट ओपन होगी तो ये सारे साइन चेंज हो जाएंगे, आ जाएगा 1/4 लॉग ऑफ 5.91 प्लस माइनस माइनस 2 लॉग ऑफ ए, फिर प्लस माइनस माइनस लॉग ऑफ बी, ठीक है। इस तरह से ये तीनों वैल्यूज जो हैं इनके भी साइन चेंज हो जाए क्योंकि इनके बाहर क्या था, माइनस था। तो ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये सारी वैल्यूज के साइन चेंज हो जाएंगे। अब लास्ट में ये सारी एक्सपेंड हो चुकी हैं, ये टी इन सब के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो टी इस वैल्यू से होगा तो टी 1 टी आ जाएगा, सिंपली आ जाएगा t/3 लॉग ऑफ 5.512 प्लस यहाँ पे टी लॉग ऑफ पी से होगा तो आ जाएगा टी लॉग ऑफ पी, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो सिंपली टी लॉग ऑफ पी आ जाएगा, प्लस इस वैल्यू से भी टी मल्टीप्लाई होगा तो टी 1/2 से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा t1 टी यानी t/2 और आ जाएगा लॉग ऑफ एम, ठीक है। अब फिर माइनस 1/4 लॉग 5.91 से टी मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा t/4 लॉग ऑफ 5.91 और फिर माइनस t2 से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 2t लॉग ऑफ ए और फिर लास्ट में t लॉग ऑफ v से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा माइनस t लॉग ऑफ v, ठीक है। इस तरह से स्टूडेंट ये सारी वैल्यूज एक्सपेंड हो जाएंगी। लास्ट में t जो है इससे 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 ये तमाम वैल्यूज जो हैं इन सब से मल्टीप्लाई हो जाएगा और कुछ इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 1, इसके अंदर हमने तमाम क्वेश्चंस को एक्सपेंड करना था। हमने प्रोडक्ट लॉ यूज़ किया, क्वोशिएंट लॉ यूज़ किया, पावर लॉ यूज़ किया और इन लॉस के जरिए हमने इन लॉस को एक्सपेंड किया। ओके, तो ये था क्वेश्चन 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2 की तरफ और क्वेश्चन नंबर 2 मैं रीड कर लेता हूँ। यूज द लॉ ऑफ लॉगरिथम्स टू कंबाइन द फॉलोइंग इनटू सिंगल लॉगरिथमिक टर्म्स, ठीक है। तो लॉज ऑफ लॉगरिथम यूज करके हमने इन टर्म्स को कंबाइन करके सिंगल लॉगरिथम टर्म के अंदर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें यही क्वेश्चन जो है वो सिंगल टर्म्स के अंदर गिवन थे, ठीक है, सिंगल लॉग के अंदर उनको हम एक्सपेंड करते थे लॉज ऑफ लॉगरिथम्स के जरिए। तो उसमें हमने क्वोशिएंट लॉ, पावर लॉ, प्रोडक्ट लॉ, ये सारे लॉ हम यूज़ करके इनको एक्सपेंड करते थे। अब हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में गिवन है, अब हमने इसका रिवर्स करना है, यानी इसको सिंगल फॉर्म के अंदर लिखना है, ठीक है, सिंगल लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले देखें तो यहाँ पे गिवन है 3 log of x माइनस 5 log of y। ये जो 3 है ये पावर लॉ यूज़ करके हम इसको वापस x की पावर में ले जाएंगे, ठीक है। तो आ जाएगा हमारे पास log of x की पावर 3,
ठीक है। जैसे हम पावर लॉ यूज़ करके ये पावर स्टार्ट में ले आते थे, बिल्कुल इसी तरह से अब हमने इसका रिवर्स करना है। ठीक है, तो ये जो है अब इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, माइनस आ जाएगा लॉग ऑफ y पावर 5, ये जो स्टार्ट में 5 है ये इसकी y की पावर में आ जाएगा। अब देखें ये दोनों वैल्यूज़, ये दोनों लॉग जो हैं ये माइनस हो रहे हैं, तो हम इसको क्वोशंट लॉ के ज़रिए डिवाइड में लिख लेंगे। ठीक है, तो आ जाएगा हमारे पास लॉग ऑफ x के क्यूब डिवाइडेड बाय y की पावर 5। इस तरह से स्टूडेंट हमने इनको सिंगल फॉर्म के अंदर लिख लिया। स्टार्ट में हम पावर लॉ का यूज़ करके इस 3 को हम x के ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, x का क्यूब आ जाएगा, इसी तरह से 5 जो है ये y की पावर बन जाएगी और आ जाएगा y पावर 5, और ये दोनों लॉग्स सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो हम इनको डिवाइड में लिख लेंगे। ठीक है, ये हम क्वोशंट लॉ को यूज़ करके इसका रिवर्स करेंगे और इनको हम क्लोज करके एक सिंगल लॉगरिथम टर्म के अंदर लिख लेंगे। ओके, तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें गिवन है 1/2 log t प्लस 1/3 log ऑफ r माइनस 1/5 log ऑफ s। अब यहाँ पे हम सेम पावर लॉ यूज़ करके ये पावर्स हम ऊपर लिख लेंगे। आ जाएगा हमारे पास log t की पावर 1/2। जैसे हम ये पावर स्टार्ट में ले आते थे, इसी का रिवर्स करेंगे। अब ये पावर हम t के ऊपर लिख लेंगे। ठीक है, और इसी तरह से आगे भी हम ऐसे ही करेंगे। 1/3 जो है ये r की पावर आ जाएगी। ठीक है, r की पावर आ जाएगी 1/3, और इसी तरह से ये 1/5 s की पावर आ जाएगी और आ जाएगा log ऑफ s पावर 1/5। तो ये अब हम पावर लॉ का रिवर्स करेंगे और यही पावर हम ऊपर ले जाएंगे। तो आ जाएगा log t पावर 1/2, r पावर 1/3 और माइनस log s पावर 1/5। अब देखें ये दो वैल्यूज प्लस हो रही हैं, ये माइनस हो रही है, तो ये दो वैल्यूज जो हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, यानी आ जाएगा हमारे पास log t 1/2 इंटू आर पावर 1/3। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये माइनस हो रहा है log s पावर 1/5, इसको हम डिवाइड में लिख लेंगे। ठीक है, क्वोशंट लॉ और प्रोडक्ट लॉ के जरिए जो प्लस हो रही हैं इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे और जो माइनस हो रही है इसको हम डिवाइड में लिख लेंगे। इस तरह से क्वोशंट और प्रोडक्ट लॉ के जरिए हम इनको इस तरह से क्लोज कर देंगे। ये प्लस वाली हम मल्टीप्लाई कर देंगे और जो माइनस हो रही है इसको हम डिवाइड में लिख लेंगे। ठीक है, इस तरह से स्टूडेंट हम इसको सिंगल लॉग की शेप में लिख लेंगे। अब ये जो पावर 1/2 है ये होता है स्क्वायर रूट, तो इसको हम रेडिकल फॉर्म में लिख लेंगे। आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ t, और ये पावर 1/3 है ये क्यूब रूट आ जाएगा। ठीक है, तो क्यूब रूट आ जाएगा हमारे पास r का। ठीक है, r की पावर 1/3 थी और डिवाइड में s पावर 1/5 है तो ये 5 का रूट आ जाएगा। तो 5 का रूट यहाँ पे छोटा सा 5 मेंशन करना है। ठीक है, और आ जाएगा s। तो ये पावर 1/2 थी तो आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ t, पावर 1/3 थी तो आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ r, और s के ऊपर पावर 1/5 थी तो आ जाएगी 5 रूट ऑफ s। ठीक है, इस तरह से स्टूडेंट हम इसको सिंगल लॉग के अंदर लिख लेंगे। ओके, तो ये तो स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले देखें तो हमारे पास गिवन है पावर 1/7, ब्रैकेट के अंदर है हमारे पास log ऑफ 57.7 माइनस 3 log ऑफ 9.24 प्लस 4 log ऑफ 36.4 माइनस 2 log ऑफ 23.3। इसको हमने अब क्लोज करके हमने सिंगल लॉगरिथमिक टर्म के अंदर लिखना है। अब अगर देखें तो सबसे पहले हम पावर लॉ यूज़ करते हैं। यहाँ पे ये जो पावर है ये हम इन वैल्यूज़ के ऊपर लिख लेंगे। ठीक है, तो आ जाएगा हमारे पास 1/7 log ऑफ 57.7 जो है ये एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस log ऑफ 9.24 और इसकी पावर आ जाएगी हमारे पास 3। तो ये जो पावर है इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेंगे, और प्लस आ जाएगा हमारे पास log ऑफ 36.6 और इसकी पावर आ जाएगी 4। ये 4 जो है हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो आ जाएगा नेक्स्ट log ऑफ 23.3 और इसकी पावर आ जाएगी हमारे पास 2। तो इस तरह से स्टूडेंट हम सबसे पहले पावर लॉ यूज़ करके इन सारी पावर्स को ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, इसका रिवर्स कर लेंगे। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, अब हम प्रोडक्ट और क्वोशंट लॉ यूज़ करेंगे। जिन वैल्यूज़ के साथ माइनस का साइन है ये हम डिवाइड में लिख लेंगे, और जिनके साथ प्लस का साइन है इनको आपस में हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हम इनको कुछ यूँ लिख लेंगे, एक तो हम सिंगल लॉग लिख लेंगे और बाकी जिन वैल्यूज़ के साथ प्लस का साइन है, जैसे यहाँ पे प्लस का साइन है तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, और जिनके साथ माइनस का साइन है ये डिवाइड में चली जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसके साथ कोई साइन नहीं है, ये प्लस है तो आ जाएगा 57.7, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा देखें इसके साथ प्लस का साइन है 36.6। ठीक है, इसकी पावर आ जाएगी 4। बाकी ये जिनके साथ स्टार्ट में माइनस का साइन है इन पे क्वोशंट लॉ हम अप्लाई करेंगे और इनको हम डिवाइड में ले जाएंगे। ठीक है, तो आ जाएगा 9.24 की पावर 3 और इसी तरह से मल्टीप्लाई
23.3 की पावर 2। ठीक है, इस तरह से स्टूडेंट हम इनको मल्टीप्लाई और डिवाइड में लिख लेंगे। हम कोशेंट लॉ और प्रोडक्ट लॉ यूज करेंगे। जो वैल्यूज प्लस के साइन के साथ है ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी और ये जो माइनस के साथ वैल्यूज हैं ये दोनों नीचे चली जाएंगी, यानी डिवाइड में चली जाएंगी। तो इनको मैंने इकट्ठा ही प्रोडक्ट और कोशेंट लॉ के जरिए इस तरह से लिख लिया। तो जिन वैल्यूज के साथ प्लस था वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी और जिनके साथ माइनस था वो डिवाइड में हम लिख लेंगे। और लॉग जो है वो एक ही दफ़ा सिंगल टाइम आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम इसको सिंगल टर्म के अंदर लिखने जा रहे हैं, हम इसको क्लोज कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे आ जाएगा फ्रेंड हमारे पास कुछ इस तरह से। अब देखें ये जो पावर है 1/7 ये इस लॉग के ऊपर आ जाएगी। ठीक है, ये पावर 1/7 इन सारी वैल्यूज के ऊपर आ जाएगी। जैसे हमने यहाँ पे पावर लॉ यूज़ किया, ये 3 इसकी पावर में आ गया। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे अब हम पावर लॉ यूज़ करेंगे और इस 1/7 को हम होल पावर लिख लेंगे। ठीक है, तो आ जाएगी हमारे पास 57.7 इंटू 36.6 की पावर 4 और आ जाएगा डिवाइड में हमारे पास बाकी वैल्यूज एज इट इज़ आ जाएंगी और इंटू आ जाएगा 23.3 की पावर 2 और ये जो पावर है ये हम इसको होल पावर लिख लेंगे 1/7। 1/7 अब 7 का रूट बन जाएगा। तो इसको हम रेडिकल फॉर्म में कुछ इस तरह से लिख लेंगे कि लॉग ऑफ रूट ऑफ 7 और बाकी अंदर वाली वैल्यूज को हम एज इट इज लिख लेंगे। तो इसको हम रेडिकल फॉर्म में लिख लेंगे। तो रूट ऑफ 7 आ जाएगा और फिर आ जाएगा हमारे पास 57.7 इंटू 36.6 और इसकी पावर आ जाएगी 4 और डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 9.24 की पावर 3 इंटू 23.3 की पावर 2। ठीक है, इस तरह से स्टूडेंट हम इसको क्लोज करके एक सिंगल रेडिकल फॉर्म के अंदर लिख लेंगे। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास आंसर एक सिंगल लॉगरिथमिक टर्म के अंदर। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने इसी तरह की वैल्यूज को एक्सपेंड किया था। अब इनको क्लोज करना है बिल्कुल वैसे ही प्रोडक्ट और कोशेंट लॉ का यूज करके। ठीक है, ओके, तो ये था क्वेश्चन 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एक्सपेंडेड फॉर्म के अंदर क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, इसको हम क्लोज करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमारे पास गिवन है 5 log of 6 - 7 log of 9.42 प्लस 1/3 log of t - 1/2 log of 32.2 प्लस 2/3 log of 8। तो इन सब टर्म के अंदर हम सबसे पहले पावर लॉ यूज़ करेंगे और ये जो इनकी पावर स्टार्ट में गिवन है इनको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है, तो आ जाएगा हमारे पास log of 6 पावर 5। तो ये हम पावर का लॉ यूज़ करेंगे। ठीक है, तो फिर यहाँ पे आ जाएगा log of 9.42 और इसकी पावर आ जाएगी हमारे पास 7। ठीक है, तो इस तरह से आप ब्रैकेट्स के अंदर भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस log of t आ जाएगा और पावर आ जाएगी 1/3 माइनस log of 32.2 और इसकी पावर देखें आ जाएगी 1/2। ठीक है, इस तरह से हम पावर लॉ यूज़ करेंगे। सबसे पहले पावर लॉ के ज़रिए इनको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है, तो ये पावर 2/3 आ जाएगी। तो अब देखें यहाँ पे पावर लॉ यूज़ किया मैंने और सारों को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लिया। अब हम प्रोडक्ट और कोशेंट रूल यूज़ करते हैं। सेम हम वही काम करेंगे। सिंगल लॉग आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, और फिर जिन वैल्यूज़ के स्टार्ट में प्लस है वो सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे और जिनके साथ माइनस का साइन है ये डिवाइड में आ जाएंगे। तो इसके साथ कोई साइन नहीं है तो ये प्लस है। तो 6 पावर 5 ये मल्टीप्लाई हो जाएगी। देखें इस वैल्यू के स्टार्ट में प्लस है तो ये t 1/3 आ जाएगा, ये भी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और मल्टीप्लाई इस वैल्यू के साथ भी देखें प्लस है तो आ जाएगा a पावर 2/3। तो जिन वैल्यूज़ के साथ प्लस है इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे और बाकी जिनके स्टार्ट में माइनस है इनको हम डिवाइड में ले जाएंगे। ठीक है, तो आ जाएगा 9.42 पावर 7 इंटू इसके साथ भी माइनस का साइन है तो आ जाएगा 32.2 पावर 1/2। इस तरह से स्टूडेंट हम प्रोडक्ट और कोशेंट लॉ को यूज़ करते हुए जो प्लस वाली वैल्यूज़ हैं उनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे और जो माइनस वाली वैल्यूज़ हैं इनको हम डिवाइड में ले जाएंगे। तो प्रोडक्ट और कोशेंट लॉ के ज़रिए हम इनको क्लोज कर देंगे और इन सारों को सिंगल लॉ के साथ लिख लेंगे। ओके, इसके बाद देखें तो अब हम इनको रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो हम ये जो 6 की पावर 5 है ये तो एज इट इज़ आ जाएगी। ठीक है, और ये t की पावर 1/3 इसको हम क्यूब रूट ऑफ t लिख सकते हैं और इसी तरह से हम a की पावर 2/3 है इसको मैं कुछ यूँ लिख लूँगा a की पावर 2 इंटू 1/3। ठीक है, a की पावर 2/3 जो है इसको हम कुछ इस तरह से लिख लेते हैं। ठीक है, एक दफ़ा आ जाएगा a की पावर 2 और मल्टीप्लाई में आ जाएगा 1/3। अगर आप इनको सॉल्व करें तो 2 1 2/3 ये एज इट इज़ वही आंसर आ जाएगा हमारे पास, लेकिन इसको हम थोड़ा ब्रेक करके लिख लेते हैं। ठीक है, तो आ जाएगा हमारे पास a की पावर 2 और ये जो पावर 1/3 है इसको हम लिख लेते हैं क्यूब रूट ऑफ
a पावर 2। ठीक है, तो इसको हम 1/3 को क्यूब रूट में कन्वर्ट कर लेंगे और a की पावर 2 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। इस तरह से स्टूडेंट हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेंगे रेडिकल फॉर्म के अंदर। देखें, मैं रिपीट कर लेता हूँ, ये था a पावर 2/3। ठीक है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 2 को सेपरेट कर लें और 1/3 को सेपरेट कर लें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, देखें हमारे पास यही आता है 2/3, 2 1 2 और डिवाइड बाई 3। लेकिन इस तरह से इनको ब्रेक करने से हम 1/3 को हम क्यूब रूट में कन्वर्ट कर लेंगे और a पावर 2 यहाँ पे a के साथ आ जाएगी। तो हम इसको थोड़ा इस तरह से कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद देखें तो 9.42 की पावर 7 ये एज इट इज आ जाएगा और ये जो है 1/2 इसको हम स्क्वायर रूट में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 32.2। इस तरह से जो वैल्यूज जो हैं रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट होती हैं, हम इनको रेडिकल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर लेंगे। तो इस तरह से स्टूडेंट हम इस सारे टर्म्स को क्लोज करके एक सिंगल लॉगरिथमिक टर्म के अंदर हम लिख लेंगे। ओके, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमने सेम वही काम करना है, तो इसको हमने क्लोज करके सिंगल लॉग के अंदर लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें गिवन है 5/4 log of 37.74 माइनस 1/4 log of 53.71 प्लस 1/4 log of 28.83। ये हमें क्वेश्चन गिवन है। तो देखें, सबसे पहले हम यहाँ पे पावर लॉ यूज़ करेंगे। देखें, ये भी पावर 1/4 है, यहाँ भी 1/4 है, ये 5/4 है। इसको भी हम ना थोड़ा कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, स्टार्ट में इसको थोड़ा सा स्प्लिट कर लेते हैं। देखें, 5/4 है, इसको मैं कुछ यूँ लिख लूँगा कि 5 × 1/4। ठीक है, इसको भी स्प्लिट कर लेते हैं, क्योंकि सारों की पावर 1/4 है तो इसको भी 1/4 में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो आ जाएगा हमारे पास 5 × 1/4। 5/4 को मैं कैसे लिख लूँगा, 5 × 1/4। ठीक है, इसको भी मैं स्प्लिट करके इस तरह से लिख लूँगा। ठीक है, आ जाएगा log of 37.74 माइनस 1/4, बाकी सारी वैल्यूज़ मैं एज इट इज़ लिख लूँगा। log of 53.71 प्लस 1/4 log of 28.83। अब देखें तो सारों के स्टार्ट में पावर 1/4 आ रहा है, तो सबके स्टार्ट में 1/4 1/4 1/4 आ रहा है। तो ये 1/4 मैं इन तीनों टर्म्स का कॉमन ले लेता हूँ। मैं रिपीट कर लेता हूँ, देखें यहाँ पे भी 1/4 था स्टार्ट में, यहाँ पे भी 1/4 था, यहाँ पे भी 5/4 था, लेकिन इसको स्प्लिट करके मैंने 1/4 में कन्वर्ट कर लिया है। अब इन सब में 1/4 कॉमन आ रहा है और 1/4 को मैं कॉमन ले लूँगा, तो आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 5 और बाकी log of 37.74 एज इट इज़ आ जाएगा। और फिर इसके बाद माइनस 1/4 तो कॉमन चला गया, यहाँ पे जस्ट आ जाएगा log of 53.71 और इसी तरह से ये 1/4 भी कॉमन चला गया, तो आ जाएगा log of 28.83। तो ये स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास कुछ इस तरह से। 1/4 सब टर्म्स से मैं कॉमन ले लूँगा। तो अब ये जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज़ हैं इन सबको मैं क्लोज कर लेता हूँ। अब हम यहाँ पे पावर लॉ यूज़ करेंगे और इसको हम 5 को इसकी पावर में लिख लेंगे। ठीक है, तो आ जाएगा हमारे पास log of 37.74 पावर 5। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेंगे। यहाँ पे हमने पावर लॉ यूज़, बाकी सारी वैल्यूज़ को फिलहाल हम ऐसे ही लिख लेते हैं। ठीक है, log of 53.71 प्लस log of 28.83। तो पहले स्टेप में मैंने 1/4 को कॉमन लिया, नेक्स्ट स्टेप में इसको मैंने पावर लॉ के ज़रिए हमने इसको इस फॉर्म के अंदर लिखा। अब हम कोशेंट और प्रोडक्ट लॉ यूज़ करते हैं, जिनके स्टार्ट में प्लस है, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और जिनके स्टार्ट में माइनस है इनको हम डिवाइड में लिख लेंगे। तो आ जाएगा हमारे पास सिंगल लॉग और ये वैल्यू जो है इसके स्टार्ट में कुछ भी नहीं है तो ये प्लस है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो 37.74 पावर 5 ये मल्टीप्लाई हो जाएगी किससे, देखें इसके स्टार्ट में प्लस है तो ये भी वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 28.83 आ जाएगा। और ये जो है इसके स्टार्ट में माइनस है, तो ये जो वैल्यू है इसको हम डिवाइड में लिख लेंगे। ठीक है, तो आ जाएगा डिवाइड बाय 53.71। ओके, तो इस तरह से स्टूडेंट हम इसको क्वोशिएंट और प्रोडक्ट लॉ के जरिए सिंगल लॉग के अंदर लिख लेंगे। अब ये जो पावर 1/4 है ये होल लॉग के साथ आ रही है, ये 1/4 पावर जो है यहाँ पे पावर लॉ यूज़ करेंगे, इसको भी हम ऊपर ले देंगे। ठीक है, और ये भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ जाएगी, तो आ जाएगा हमारे पास log ऑफ ये तमाम वैल्यू जो है ये अंदर एज इट इज़ आ जाएगी। ठीक है, और ये जो पावर है ये होल पावर 1/4 आ जाएगी। ठीक है, बाकी अंदर वाली वैल्यूज एज इट इज़ आ जाएगी। यहाँ पे मैंने क्या किया, 1/4 इसके यहाँ पे पावर लॉ यूज़ करके इस पावर को हम ऊपर ले गए। अब ये पावर 1/4 जो है ये बन जाएगा 4 का रूट। ठीक है, 1/4 मीन रूट ऑफ 4, तो आ जाएगा हमारे पास रूट ऑफ 4, बाकी अंदर की वैल्यू तमाम एज इट इज़ आ जाएगी। हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म से रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, तो आ जाएगा 28.83 और डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास
53.71। ओके, तो ये आ जाएगा क्वेश्चन हमारे पास। इसका आंसर हमने यहाँ पे क्या किया, इन सारी वैल्यूज़ को क्लोज करके सिंगल लॉग की फॉर्म में लिखा। ओके, तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जिसके सारे पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए हैं। ये इसका लास्ट पार्ट था। इस क्वेश्चन में हमें लॉग की टर्म्स एक्सपेंडेड फॉर्म में गिवन थी, इनको हमने क्लोज करके एक सिंगल लॉगरिथमिक टर्म के अंदर हमने लिख लिया। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 3 मैं रीड कर लेता हूँ। यूज लॉज ऑफ लॉगरिथम टू इवैल्यूएट द फॉलोइंग। ठीक है, तो अब हमने लॉगरिथम के लॉज के जरिए इन क्वेश्चंस को इवैल्यूएट करना है। ठीक है, उनको सॉल्व करना है। तो हमने इसमें लॉगरिथम्स के लॉज यूज़ करने हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है log बेस टू 15। ठीक है, तो अब हमें क्वेश्चन गिवन है log ऑफ 15 और इसकी बेस हमें गिवन है 2। तो बेस जो है ये 2 है, इसको हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते। हम क्या करते हैं, चेंज ऑफ बेस लॉ यूज़ करते हैं लॉग का। ठीक है, और इसकी बेस को हम चेंज कर देते हैं। तो चेंज ऑफ बेस जो लॉ था वो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था। ठीक है, उस लॉ को हम यूज़ करते हैं और इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसकी बेस को हम चेंज कर देते हैं। तो इसको हम कुछ यूँ लिख लेंगे, log 2 ऑफ 15 जो है इसको हम यूँ लिख लेंगे log ऑफ 15 डिवाइडेड बाय log ऑफ 2। ठीक है, और इसकी अब बेस जो है वो आप इसको बेस 10 लिख सकते हैं। ठीक है, या इसको बेस 10 लिख लें, या आप बेशक बेस ना भी लिखें तो इसको हम इस तरह से लिखें। तो इसकी जो बेस थी वो पहले थी log 2। ठीक है, 2 इसकी बेस थी। अब जो है इसकी बेस चेंज कर दी है, इसको हमने कुछ जो लिख लिया, एक दफ़ा लिख लिया log ऑफ 15 और एक दफ़ा लिख लिया डिवाइड बाय log ऑफ, इसको हम इस तरह से लिख लेंगे। ठीक है, अब इसकी बेस जो है वो चेंज हो चुकी है। इसकी बेस आप log 10 भी लिख सकते हैं या सिंपल log भी लिख लें, तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि हमने इसको कॉमन log के अंदर कन्वर्ट कर दिया। यही जो है बेस चेंज लॉ है लॉगरिथम का, जिसको हम इजीली सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, इसकी बेस को चेंज कर देंगे। तो आ जाएगा log ऑफ 15 बाय log ऑफ 2। अब ये कॉमन लॉग हो गया। ठीक है, अब इसको हम कैलकुलेटर पे इजीली जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप यही है, लॉ ऑफ बेस चेंज जो है उसको हम यूज़ करते हुए इनकी बेस को चेंज करेंगे। इसको हम यूँ log 2 15 जो है इसको हम इस तरह से लिख लेंगे log ऑफ 15 डिवाइड बाई log ऑफ 2। तो अब ये कॉमन लॉग में कन्वर्ट हो गया है। अब हम इसको सिंपली कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं। हम कैलकुलेटर से log ऑफ 15 ले लेंगे, जो कि आ जाएगा हमारे पास 1.176 और डिवाइडेड बाय log ऑफ 2 ले लेंगे, जो कि आ जाएगा हमारे पास 0.3010। सिंपली हम कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे, log 15 और log 2 ले लेंगे। ठीक है, log 15 आ जाएगा 1.176 और log 2 जो है वो आ जाएगा हमारे पास 0.3010। अब इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.9069। तो इस तरह से स्टूडेंट हम इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे। डायरेक्टली हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, इसकी बेस को चेंज कर दिया तो इसको हम इस तरह से लिख लेंगे। ठीक है, और फिर इन दोनों को कॉमन लॉग लेके हम इनको सॉल्व कर लेंगे। कॉमन लॉग जो है वो इजीली आप कैलकुलेटर से ले सकते हैं। सिंपली आपने लॉग प्रेस करना है और वैल्यू टाइप करनी है तो आपका लॉग आ जाएगा। ओके, तो ये था क्वेश्चन 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास log ऑफ क्यूब रूट ऑफ 9। ठीक है, और बेस है हमारे पास 9। तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे। देखें ये बेस जो है ये बेस 9 है, तो इसको हम सॉल्व करने के लिए पहले इसकी बेस चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो सेम वही हम लॉ यूज़ करेंगे, इसकी बेस चेंज कर लेंगे। तो आ जाएगा एक दफ़ा log ऑफ क्यूब रूट ऑफ 9 डिवाइड बाय log ऑफ 9। ठीक है, एक दफ़ा आ जाएगा log हमारे पास क्यूब रूट ऑफ 9 का और एक दफ़ा डिवाइड में आ जाएगा log ऑफ 9। इस तरह से सबसे पहले हम इसको कॉमन लॉग में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके बाद अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखें ये है क्यूब रूट ऑफ 9, ये रेडिकल फॉर्म में, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा log ऑफ 9 और पावर 1/3 और यहाँ पे आ जाएगा log ऑफ 9। अब ये पावर जो है हम अब पावर लॉ यूज़ करके इसको हम स्टार्ट में ले आते हैं। तो आ जाएगा 1/3 log ऑफ 9 डिवाइडेड बाय log ऑफ 9। ठीक है, अब जब log ऑफ 9 जो है ये कट जाएंगे, हमारे पास सिंपली रह जाएगा 1/3। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। तो हमने सिंपली क्या किया, इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा, पावर लॉ यूज़ करते हुए इसको हम स्टार्ट में ले आए। log 9 और log 9 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इनका आंसर 1 आ जाएगा और सिंपली हमारे पास आ जाएगा 1/3। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है हमें log ऑफ 65 और बेस यहाँ पे हमें गिवन है 3। तो इसमें भी हम बेस को चेंज कर देंगे, क्योंकि हमारे पास बेस 3 है, इसको हम कॉमन लॉग में चेंज कर लेंगे। सेम हम वही लॉ यूज़ करेंगे, यहाँ पे भी एक दफ़ा आ जाएगा log ऑफ 65 डिवाइड में आ जाएगा log ऑफ 3। तो सबसे पहले इसकी बेस चेंज कर दिए, इसको हमने कॉमन लॉग में कन्वर्ट कर लिए। तो इसके बाद अब हम इनका लॉग ले लेते हैं। log ऑफ 65 देखें, इसके फैक्टर अगर बनाएं तो इसके फैक्टर हम बना के इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, हम डायरेक्टली इसका लॉग ले लेंगे। अब लॉग ले लेते हैं 65 का भी, ठीक है, और लॉग ले लेते हैं 3 का भी। ठीक है,
तो log ऑफ 65 आ जाएगा हमारे पास 1.8129 थी, तो ये आ जाएगा log हमारे पास 65 का 1.8129 और log ऑफ 3 जो है वो हमारे पास आ जाएगा 0.47712। तो ये दोनों वैल्यूज़ का मैंने log ले लिया। ये सिंपली आप कॉमन log ले लें कैलकुलेटर की मदद से, ठीक है। इसके बाद इन दोनों को हम डिवाइड कर लें तो आ जाएगा हमारे पास 3.79967। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर। तो अगर हम इसको राउंड ऑफ कर लें तो यहाँ पे हमारे पास आंसर राउंड ऑफ करके आ जाएगा 3.7997। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। तो सिंपली हमने चेंज ऑफ बेस ला यूज़ किया, ठीक है। बेस को चेंज करके इन दोनों का लॉग लिया और डिवाइड कर दिया, हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास log ऑफ 72.34 और हमारे पास बेस है क्यूब रूट ऑफ 3, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसको भी हम सिंपली वैसे ही सॉल्व करेंगे, इसकी बेस को हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो चेंज ऑफ बेस लॉ यूज़ करेंगे और हम इसकी बेस को चेंज कर देंगे तो आ जाएगा एक दफ़ा 72.34, ठीक है। log ऑफ 72.34 और डिवाइड में आ जाएगा log ऑफ अंडर रूट ऑफ 3। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास कुछ इस तरह से। अब जो है इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। देखें ये हमें रेडिकल फॉर्म में गिवन है, तो इसको हम चेंज करके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है। तो आ जाएगा हमारे पास log ऑफ 72.34 डिवाइड बाय log ऑफ 3 पावर 1/2 आ जाएगा, ठीक है। ये जो स्क्वायर रूट है इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो पावर है इसको हम स्टार्ट में ले आएंगे, ठीक है। तो आ जाएगा हमारे पास log ऑफ 72.34 और डिवाइड में आ जाएगा ये पावर जो है, ये पावर ला यूज़ करके इसको हम स्टार्ट में लेंगे, आ जाएगा 1/2 log ऑफ 3। तो इस तरह से इसको हम स्टार्ट में लेंगे। अब इसके बाद हम log ले लेते हैं, log ले लेते हैं हम 72.34 का और डिवाइड में हम log ले लेते हैं 3 का। तो log ऑफ 72.34 जो है वो आ जाएगा हमारे पास 1.8593 और डिवाइड में आ जाएगा 1/2 और साथ में log ऑफ 3 आ जाएगा हमारे पास 0.47712। तो देखें यहाँ पे log ऑफ 72.34 लिया तो वो आ गया हमारे पास 1.8593 और log ऑफ 3 लिया वो हमारे पास क्या आ जाएगा। अब इसको हम 1/2 से मल्टीप्लाई कर लें या सिंपली आप इसको 2 से डिवाइड कर लें। तो 0.47712 को हम डिवाइड 2 से कर लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास, ऊपर वाली वैल्यू को हम एज इट इज़ लिख लेते हैं और ये डिवाइड करके आ जाएगा हमारे पास 0.23856। तो 0.47712 को हमने 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अब इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड कर लें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7.79384, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इस क्वेश्चन का, ठीक है। सिंपली हमने क्या किया, पहले हमने चेंज ऑफ बेस ला यूज़ करके इसकी बेसिस को चेंज किया। इसकी बेस अंडर रूट 3 थी, इसको हमने कॉमन लॉग में कन्वर्ट किया यानी बेस 10 में कन्वर्ट किया। फिर इसका लॉग लिया तो हमारे पास ये आ जाएगा और फिर इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा। फिर हमने इसकी पावर को स्टार्ट में लिया यानी 1/2 को हम स्टार्ट में ले आए, यहाँ पे पावर ला यूज़ किया, फिर इसका लॉग लिया, फिर इसका लॉग लिया और फिर इसको डिवाइड बाय 2 किया। ये दो आंसर्स आ गए, इन दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आंसर आता है। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ। और क्वेश्चन 5 हमें गिवन है log ऑफ 343 और इसकी बेस है स्क्वायर रूट ऑफ 7, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम चेंज ऑफ बेस का यूज़ करेंगे और इसकी बेस को चेंज कर देंगे। इसकी बेस है अंडर रूट 7 तो इसको हम चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो आ जाएगा हमारे पास log ऑफ 343 और डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास log ऑफ अंडर रूट 7। तो सबसे पहले इसकी बेस को हमने चेंज कर दिया। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। और इसके मैं फैक्टर बना लेता हूँ, ठीक है। 343 के फैक्टर अगर हम बना लें तो आ जाएगा, देखें 7 4 28 एंड 7 9 63, ठीक है। 7 7 49 एंड 7 1 7, ठीक है। इसके 7 से फैक्टर बन रहे थे। ये आ जाएगा 3 टाइम्स 7 यानी कि 7 इंटू 7। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं 7 की पावर 3। तो इसकी जगह मैं यूँ लिख लूँगा 7 पावर 3। तो आ जाएगा हमारे पास log ऑफ 7 पावर 3 और डिवाइड में आ जाएगा, इसको भी हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर ले तो आ जाएगा हमारे पास log ऑफ 7 पावर 1/2। क्योंकि ये स्क्वायर रूट है तो इसकी पावर आ जाएगी 1/2। ओके, अब हम पावर ला यूज़ करके ये बेसिस को स्टार्ट में ले आएंगे, ठीक है। तो आ जाएगा हमारे पास 3 को स्टार्ट में ले आए तो आ जाएगा 3 log ऑफ 7 और डिवाइड में आ जाएगा ये 1/2 स्टार्ट में आ जाएगा तो आ जाएगा 1/2 log ऑफ 7, ठीक है। तो ये 3 और 1/2 ये दोनों के स्टार्ट में आ जाएंगे, ठीक है। हम पावर ला यूज़ करेंगे। अब ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास log ऑफ 7 ये दोनों यहाँ पे कट देंगे, ठीक है। तो आ जाएगा हमारे पास 3 डिवाइड बाय 1/2। अब इसको हम डिवाइड से मल्टीप्लाई में चेंज कर लेंगे तो आ जाएगा 3 इंटू 2, ठीक है। ये 1/2 कन्वर्ट हो जाएगा
2/1 में, ठीक है। तो 3 इंटू 2 हो जाएगा, आ जाएगा हमारे पास 6, ठीक है। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं 3 डिवाइड बाई 1/2, ठीक है। ये 3 डिवाइड बाई 1/2 हुआ, तो इसको यूँ भी लिख सकते हैं 3 डिवाइड बाई 1/2, ठीक है। तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 1/2 हो जाएगा 2/1 और 3 2 उधर 6, ठीक है। तो ये इस तरह से डिवाइड से मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगी। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली इसको सॉल्व किया, तो आप इस तरह से भी इसको समझ सकते हैं। आंसर आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका 6, ठीक है। ओके, तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 4 मैं एडिट कर लेता हूँ। इफ log b ऑफ 2 इक्वल्स टू 0.3010, ठीक है, और log b ऑफ 3 इक्वल्स टू 0.4771 एंड log b ऑफ 5 इक्वल्स टू 0.6990। तो हमें log b ऑफ 2, 3 एंड 5 जो है इसकी वैल्यूज गिवन है। अगर हमारे पास ये वैल्यूज गिवन है तो देन इवेलुएट द फॉलोइंग विद द लॉज ऑफ लॉगरिथम। इन वैल्यूज के जरिए हमने लॉज ऑफ लॉगरिथम यूज करके इन वैल्यूज को इवेलुएट करने और इनका हमने आंसर फाइंड आउट करना है। हमें लॉग जो है 2, 3 और 5 का ये गिवन है, ठीक है। इसके अलावा पावर लॉ यूज करके इन्हीं को सिंप्लीफाई करके इन्हीं में ये log 2, log 3, log 5 की वैल्यूज पुट करके इनका आंसर हमने फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। यही लॉग की वैल्यूज हम यूज करेंगे और फिर इनको सिंप्लीफाई करेंगे। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास log b ऑफ 6/5, ठीक है। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, 6 के हम फैक्टर बना लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें log ऑफ 2, log ऑफ 3 और log ऑफ 5 गिवन है। तो इन सारे नंबर्स के मैं फैक्टर्स 2, 3 और 5 से बना लूँगा, ठीक है। ये ऑलरेडी 5 है, तो 6 के भी फैक्टर हम बना लेते हैं। 2 3 6 एंड 3 1 3, ठीक है। तो आ जाएगा हमारे पास log b ऑफ 2 इंटू 3 डिवाइड बाई 5, ठीक है। 6 की जगह हम इसके फैक्टर यूज़ कर लेंगे 2 इंटू 3। इसके इस तरह से फैक्टर बना लें तो आ जाएगा 2 इंटू 3। तो यही 6 की जगह इसके फैक्टर्स हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ और क्वोशंट लॉ यूज़ करेंगे। जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं इनको प्लस में चेंज कर देंगे और जो डिवाइड हो रहे हैं इनको माइनस में चेंज कर देंगे। तो आ जाएगा हमारे पास कुछ यूँ log b ऑफ 2 प्लस log b ऑफ 3 माइनस log b ऑफ 5। ये वही फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही हमने इसको एक्सपेंड करके लिख लिया, ठीक है। हमने प्रोडक्ट और क्वोशंट लॉ यूज़ करके जो मल्टीप्लाई हैं वो प्लस हो जाएंगे, ठीक है, और जो डिवाइड हैं वो माइनस हो जाएंगे। तो इस तरह से हम इसको एक्सपेंड करके लिख लेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर किया था। अब हम क्या करेंगे, log b ऑफ 2, log b ऑफ 3 और log b ऑफ 5 जो वैल्यूज़ हमें क्वेश्चन में गिवन हैं इन्हीं को हम इसमें पुट करेंगे और फिर इनका आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। तो log b ऑफ 2 जो है ये जो है वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो log b ऑफ 2 जो है वो आ जाएगा हमारे पास 0.4771। फिर आ जाएगा प्लस, फिर log b ऑफ 3 आ जाएगा हमारे पास 0.3010। फिर आ जाएगा माइनस log b ऑफ 5, log b ऑफ 5 आ जाएगा 0.6990। तो ये सारी वैल्यूज़ हमें गिवन है, log b ऑफ 2, log b ऑफ 3, log b ऑफ 5। ये वैल्यूज़ हम क्वेश्चन के अंदर से देख के पुट कर लेंगे जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। हमने इसमें कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करना, हमें ये जो वैल्यूज़ हैं ये क्वेश्चन में गिवन है, log b ऑफ 2 भी, log b ऑफ 3 भी और log b ऑफ 5 भी। ये वैल्यू सारी यहाँ पे पुट कर लें, इन दोनों को ऐड कर लें और फिर इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर। तो इन दोनों को हम ऐड कर लें तो आ जाएगा हमारे पास 0.7781। इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 0.6990, ठीक है। अब इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर लें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.0791। तो ये आंसर आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इन सारी वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करके। ओके, तो इस तरह से स्टूडेंट हमने इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 2 में हमें गिवन है log b ऑफ 100 डिवाइड बाय 9। तो इसको भी हमने वैसे ही सॉल्व करना है। हमने log 2, log 3 और log 5 में सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो 100 और 9 के मैं फैक्टर बना लेता हूँ, ठीक है। तो 100 के फैक्टर आ जाएंगे, देखें सबसे पहले इसके फैक्टर बनाते हैं 2 से। 2 5 10, 2 0 0 और 2 25 50, ठीक है। फिर 5 5 25 और 5 1 5। तो इसके फैक्टर को जो आ जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। तो इनको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लें तो आ जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। तो 100 को मैं कुछ इस शेप में लिख लूँगा, तो आ जाएगा हमारे पास log b ऑफ 2 पावर 2 इंटू 5 पावर 2। तो इसको 100 को फैक्टर्स की फॉर्म में हम कुछ इस तरह से लिख लेंगे, ठीक। तो एक आ जाएगा 2 पावर 2 और एक आ जाएगा 5 पावर 2। इसी तरह से 9 को भी हम इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, तो 3 3 9 आ जाएगा, 3 1 3। तो इसका आंसर आ जाएगा 3 इंटू 3। इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो 3 पावर 2 भी लिख सकते हैं। तो 9 की जगह मैं लिख लूँगा 3 की पावर 2। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम क्वोशंट और प्रोडक्ट लॉ यूज़ करेंगे। जो मल्टीप्लाई हो रही हैं इनको प्लस में चेंज कर लेंगे और जो वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हैं इनको माइनस में चेंज कर देंगे। तो आ जाएगा हमारे पास log b ऑफ 2 पावर 2 प्लस log b ऑफ 5 पावर 2 माइनस log b ऑफ 3 पावर 2। तो इस तरह से हम
2 पावर 2 और 5 पावर 2 ये मल्टीप्लाई हो रहे थे तो इनके दरमियान प्लस आ जाएगा। 3 पावर 2 जो है ये डिवाइड हो रहा था तो माइनस लॉग ऑफ 3 पावर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट और कोशेंट लॉ यूज़ करके हमने इसको एक्सपेंड कर लिया। अब हम यहाँ पे पावर लॉ यूज़ करेंगे, ये सारी पावर जो है ये स्टार्ट में आ जाएंगी। ठीक है, तो 2 पावर 2 जो है ये पावर 2 स्टार्ट में आ जाएगी और आ जाएगा log b ऑफ 2 प्लस ये पावर 2 भी स्टार्ट में आ जाएगी और आ जाएगा log पावर b ऑफ 5 और फिर माइनस ये पावर भी स्टार्ट में आ जाएगी और आ जाएगा log 3। ओके, अब देखें log ऑफ 2 ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन है, log ऑफ 5 ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन है और log ऑफ 3 ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो आ जाएगा हमारे पास 2 log ऑफ 2 जो है वो हमारे पास आ जाएगा 0.3010 प्लस 2 log ऑफ 5 आ जाएगा हमारे पास 0.6990। ठीक है, माइनस 2 log ऑफ 3 आ जाएगा हमारे पास 0.4771। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट log ऑफ 2 log ऑफ 5 और log ऑफ 3 की वैल्यूज यहाँ पुट कर लेंगे। ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा हमारे पास 0.602 प्लस ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा हमारे पास 1.398 माइनस 2 से ये वैल्यू मल्टीप्लाई होगी तो आ जाएगा 0.952। ठीक है, सिंपली अब हमने क्या किया कि ये जो वैल्यूज पुट की इनको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर ये दो ऐड हो रही हैं और ये सब्ट्रैक्ट हो रही है, इन दोनों को ऐड करके इसे सब्ट्रैक्ट कर लें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.0455। इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो ऐड हो रही है उनको ऐड कर देंगे और जो सब्ट्रैक्ट हो रही है उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इन दोनों को ऐड करके इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन 2 का आंसर। सिंपली हमने क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज करके इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। फिर हमने इस तरह से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दोनों वैल्यूज को लिख लिया। फिर यहाँ पे प्रोडक्ट और कोशेंट लॉ यूज़ करके हमने इनको एक्सपेंड कर लिया, जो मल्टीप्लाई हो रहे थे उनको प्लस और जो डिवाइड हो रहे थे उनको माइनस में कन्वर्ट कर दिया। अब पावर लॉ यूज़ करके ये सारी पावर्स को स्टार्ट में लेंगे, फिर log 2 5 3 इन सारों की वैल्यूज पुट करके 2 से मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 3 में हमें गिवन है log p ऑफ क्यूब रूट ऑफ 450 और डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 27। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमें गिवन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इनको कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो इनको हम कुछ यूँ लिख लेंगे log b ऑफ 450 पावर 1/3। ठीक है, क्योंकि ये क्यूब रूट है तो आ जाएगा पावर 1/3 और डिवाइड में आ जाएगा 27 पावर 1/2। तो सबसे पहला काम, इनको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, 450 के फैक्टर बना लेता हूँ। हमने 2 3 5 ये नंबर यूज़ करके फैक्टर बनाने हैं। ठीक है, तो आ जाएगा हमारे पास 2 2 द 4, फिर आ जाएगा हमारे पास 2 2 द 4 एंड 2 5 द 10, फिर आ जाएगा हमारे पास 2 से ये फैक्टर नहीं बनते, हम इसकी 3 से फैक्टर बना लेते हैं। 3 7 द 21 और 3 5 द 50 और फिर इसके 3 से फैक्टर बना लेते हैं तो आ जाएगा हमारे पास 3 2 द 6 एंड 3 5 द 15 और फिर 5 से फैक्टर बना लेते हैं। 5 5 द 25 5 1 द 5, इसके फैक्टर आ जाएंगे 2 3 3 5 5। ठीक है, तो आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, ये 2 टाइम 3 है, ये 2 टाइम 5 है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 3 पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। तो 450 के फैक्टर बना के इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसके फैक्टर्स को लिखा, तो ये वैल्यू अब हम इस वैल्यू की जगह पुट कर लेंगे। ठीक है, इसी तरह से 27 के भी फैक्टर बना लें तो ये आ जाएगा 3 9 द 27 3 3 द 9 एंड 3 1 द, तो ये सिंपली आ जाएंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी 3 पावर 3। तो 27 को लिख लेंगे 3 पावर 3 और 450 को हम लिख लेंगे 2 इंटू 3 पावर 2 इंटू 5 पावर 2। तो अब यहाँ पे ये वैल्यूज इसके फैक्टर्स जो हैं हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं तो आ जाएगा log b ऑफ 450 आ जाएंगे 2 इंटू 3 पावर 2 इंटू 5 पावर 2। ओके, फिर आ जाएगा हमारे पास पावर 1/3 और डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 3 पावर 3, 27 की जगह आ गया था हमारे पास 3 पावर 3 और फिर आ जाएगा होल पावर 1/2। अब हम क्या करते हैं, ये पावर के ऊपर जो पावर्स हैं ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी, इनकी जो पावर्स हैं इनके साथ पावर 1/3 मल्टीप्लाई हो जाएगी और यहाँ पे 3 के साथ पावर 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो आ जाएगा हमारे पास log b ऑफ 2 मल्टीप्लाई होगा 1/3 से तो आ जाएगा 2 पावर 1/3 और फिर मल्टीप्लाई 3 पावर 2 जब मल्टीप्लाई होगी 1/3 से तो 2 1 2 2/3 आ जाएगा। इसी तरह से 5 पावर 2 जब 1/3 से मल्टीप्लाई होगी तो 2 1 5 पावर 2/3 आ जाएगी। ठीक है, सिंपली 1/3 इसकी पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसकी पावर 1 थी तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 1/3
2 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 2/3 और 2 से मल्टीप्लाई होगा तो फिर 2/3 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 1 2 और डिवाइड बाई 3 आ जाएगा, और 5 की पावर 2, 2 1 2 और फिर 3 आ जाएगा। सिंपली ये 1/3 इसकी सारों की पावर से मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ पे भी अब ये 3 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 3 पावर 3/2। इस तरह से स्टूडेंट हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, जो हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं इनको प्लस कर देते हैं, जो डिवाइड हो रहे हैं इनको माइनस कर देते हैं। तो आ जाएगा हमारे पास log b ऑफ 2 पावर 1/3, मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस आ जाएगा, log b ऑफ 3 पावर 2/3, और फिर मल्टीप्लाई है तो प्लस आ जाएगा log b ऑफ 5 पावर 2/3, और ये डिवाइड हो रहा है तो माइनस log b ऑफ 3 पावर 3/2। तो इस तरह से ये जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये प्लस हो जाएंगे, और ये जो डिवाइड हो रहा है इसको माइनस में कर लेंगे। ये हम प्रोडक्ट और कोशेंट लॉ यूज करके इनको हमने प्लस और माइनस में कन्वर्ट करके एक्सपेंड कर लिया। ये वैसे ही जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर करते थे। अब हम क्या करेंगे, इनकी पावर्स को हम स्टार्ट में लेंगे, ठीक है, हम पावर लॉ यूज करेंगे। ये 1/3 स्टार्ट पे आ जाएगी तो आ जाएगा 1/log b ऑफ 2, फिर आ जाएगा 2/3 log b ऑफ 3, ठीक है, और प्लस 2/3 log b ऑफ 5, ठीक है, और माइनस 3/2 log b ऑफ 3 आ जाएगा। इन सारों के जो पावर्स हैं ये स्टार्ट में आ जाएंगे सारे। अब log b ऑफ 2 भी गिवन है, log b ऑफ 3 भी गिवन है, log b ऑफ 5 भी गिवन है, log b ऑफ 3 भी गिवन है। ये सारे यहाँ पे पुट करके फिर इनको मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे। तो 1/3 तो log 2 आ जाएगा हमारे पास 0.3010 के, और फिर आ जाएगा 2/3 log 3 जो है वो आ जाएगा हमारे पास 0.6990, प्लस 2/3 log b ऑफ 5 आ जाएगा हमारे पास 0.4771। ये सारे log 3, 5 और 2 ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, वहीं से हमने इनको कॉपी करना है। फिर log b ऑफ 3 जो है वो आ जाएगा हमारे पास अगेन 0.6990, ये आ जाएगा log ऑफ 3। अब हम इसको 3 से डिवाइड कर लें, इसको हम 1/3 से मल्टीप्लाई यानी इसको हम 3 से डिवाइड कर लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 0.10033। इसके बाद हम 0.6990 को 2 से मल्टीप्लाई और फिर 3 से डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.466। हमने कैलकुलेटर से इस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड करना है, ठीक है। पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 3 से डिवाइड कर दें, ठीक है। इसी तरह से इसको भी करना है, इस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसको 3 से डिवाइड कर लें। ये सिंपली आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं, या 2/3 को मल्टीप्लाई कर दें 0.4771 से, ठीक है। वो डिपेंड करते हैं आप कौन सा कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हैं। तो एक तरीका ये है कि आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें, जो आंसर आएगा फिर 3 से डिवाइड कर लें, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.31806। फिर आ जाएगा माइनस इस वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई कर दें और फिर जो आंसर आएगा उसको 2 से डिवाइड कर दें, तो आ जाएगा हमारे पास 0.71565। ओके, तो अब ये 3 वैल्यूज़ प्लस हो रही हैं, इनको प्लस करके हम इससे सब्ट्रैक्ट कर लें। तो ये सारी वैल्यूज़ कैलकुलेटर पे आप ऐड कर लें और आखिर में इससे सब्ट्रैक्ट कर लें, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.168746, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इस क्वेश्चन का। तो इस तरह से स्टूडेंट हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको फैक्टर्स की फॉर्म में लिखेंगे, 2, 3 और 5 से इसके फैक्टर बनाएंगे, क्योंकि हमें log b ऑफ 2, 3 और 5 ही गिवन है, ठीक है। तो इसीलिए हमने इसको फैक्टर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करके फैक्टर्स बना के कोशेंट और प्रोडक्ट लॉ यूज़ करके फिर पावर लॉ यूज़ करके इनको सिंप्लीफाई हम करते गए। लास्ट में हमने log 2, log 3 और log 5 की वैल्यू पुट करके मल्टीप्लाई डिवाइड करके और लास्ट में ऐड सब्ट्रैक्ट करके हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो ये आ जाएगा इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन है log ऑफ 0.024 और यहाँ पे इसकी बेस है b, ठीक है। तो इसको भी हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं लॉज ऑफ लॉगरिथम यूज़ करके। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस वैल्यू का ना पॉइंट हम रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो आ जाएगा log b ऑफ पॉइंट रिमूव करके, देखें पॉइंट के बाद हमारे पास 1, 2, 3 डिजिट्स हैं, ठीक है। तो आ जाएगा हमारे पास 0.024, ये पॉइंट हम रिमूव करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास डिवाइड में 1000, ठीक है। तो आ जाएगा हमारे पास log b ऑफ 24 डिवाइड बाई 1000। तो पॉइंट जो है ये इसका हमने रिमूव किया है और नीचे 1 लगा लें और आगे देखें 1, 2, 3 डिजिट्स हैं तो आ जाएगा 1000। तो पॉइंट रिमूव करके हमने यहाँ पे नीचे डिवाइड में 1000 लगा लिया। अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम 24 और 1000 दोनों के ही फैक्टर बना लेते हैं। तो 24 के फैक्टर बनाते हैं तो आ जाएगा हमारे पास 2 12 24, 2 6 12, 2 3 6 एंड 3 1 3, ठीक है। तो ये फैक्टर आ जाएंगे हमारे पास 24 के।
अब हम 1000 के भी फैक्टर बना लेते हैं, ठीक है। तो आ जाएगा हमारे पास 2 5 ज़ा 10 0 0 2 2 ज़ा 4 2 5 ज़ा 10 एंड 0, और फिर आ जाएगा 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 2 5 ज़ा 10, और फिर 5 से इसके फैक्टर बना लेते हैं। देखें 5 2 ज़ा 10 5 5 ज़ा 25 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5। तो 2 2 2 5 5 5 ये हमारे पास फैक्टर आ जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो 2 2 2 5 5 5 ये इसके फैक्टर आ जाएंगे। इनके पेयर बना लें तो हमारे पास आ जाएगा 2 पावर 3 इंटू 5 पावर 3। तो ये हमारे फैक्टर आ देंगे। और 224 के जो फैक्टर है इनको हम यूँ लिख लेंगे 2 पावर 3। देखें ये 3 टाइम 2 है, ठीक है। तो 2 पावर 3 आ जाएगा और आ जाएगा हमारे पास 3। तो स्टूडेंट हमने 24,000 के फैक्टर बना लिए और इनको इस तरह से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने लिख लिया। तो इनकी जगह अब हम इनके फैक्टर्स लिख लेते हैं। तो आ जाएगा हमारे पास log b ऑफ 2 पावर 3 इंटू 3 और डिवाइड में आ जाएगा 2 पावर 3 इंटू 5 पावर 3। तो ये आ जाएंगे स्टूडेंट हमारे पास इनके फैक्टर्स। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखें ये भी 2 पावर 3 आ गया, ये भी 2 पावर 3 आ गया, ये दोनों यहाँ पे कट जाएंगे, ठीक है। ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, ये कट जाएंगे। हमारे पास जस्ट रह जाएगा log b ऑफ 3 डिवाइड बाई 5 पावर। अब हम इनको कोशेंट लॉ के ज़रिए इनको हम डिवाइड से सब्ट्रैक्शन में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो आ जाएगा हमारे पास एक दफ़ा log b ऑफ 3 माइनस log b ऑफ 5 पावर 3। इनको अब हमने कोशेंट लॉ के ज़रिए इनको हमने डिवाइड से सब्ट्रैक्शन में चेंज कर दिया। तो आ जाएगा हमारे पास log b ऑफ 3 और एक दफ़ा आ जाएगा माइनस log b ऑफ 5 पावर 3। अब ये जो पावर 3 है इसको हम स्टार्ट में लेंगे, पावर लॉ यूज़ करेंगे। तो आ जाएगा हमारे पास log b ऑफ 3 माइनस 3 log b ऑफ 5। इस तरह से पावर लॉ यूज़ करके हम इसको पावर को स्टार्ट में लेंगे। अब log 3 आ जाएगा हमारे पास 0.4771 माइनस 3 और log 5 आ जाएगा हमारे पास 0.6990, ठीक है। ये log 3 और log 5 ये हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, इनकी वैल्यूज़ हमें गिवन है। हमने जस्ट यहाँ पे अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर लिए। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लें तो आ जाएगा, ये तो एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। और ये 3 से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 2.097। तो ये आ जाएगा 2.097। अब इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास आंसर आ जाएगा -1.6198, ठीक है। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है हमें log b ऑफ 7 रूट ऑफ 5 2/5, ठीक है। तो ये हमें क्वेश्चन गिवन है। यहाँ पे हमें नंबर गिवन है 5 2 डिवाइड बाई 5, ये मिक्स नंबर फॉर्म के अंदर है और ये हमारे पास रूट ऑफ 7 के। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मिक्स नंबर से फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक। और ये जो रेडिकल फॉर्म में गिवन है इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आ जाएगा हमारे पास log b ऑफ ये 7 रूट जो है इसको हम लिख लेंगे होल पावर 1/7। तो इसको हमने रेडिकल से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब ये जो नंबर है इसको हम मिक्स नंबर से फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो 5 5 25, इसमें 2 ऐड कर दें तो आ जाएगा 27। तो 27 और डिवाइड में 5 एज इट इज़ आ जाएगा। इस तरह से स्टूडेंट हम इसको मिक्स नंबर फॉर्म से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो 5 5 25 25 में 2 ऐड कर लें तो आ जाएगा 27। तो ऊपर आ जाएगा 27 डिवाइड में 5 एज इट इज़ आ जाएगा। तो इस तरह से ये फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाएगा। अब हमारे पास 5 तो ठीक है, 27 के फैक्टर बना लेते हैं, ठीक है। तो 27 के हम फैक्टर बना लेते हैं। तो 27 के हम 3 से फैक्टर बना लेते हैं। 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 3, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट हम इसके फैक्टर बना लेते हैं। हमारे पास आ जाएगा log b ऑफ, अब ये 3 टाइम 3 है तो ये आ जाएगा 3 की पावर 3, तो आ जाएगा 27 की जगह 3 की पावर 3 और डिवाइड में आ जाएगा 5। और ये जो पावर 1/7 है इसको हम स्टार्ट में ले जाते हैं, ठीक है। 1/7 में स्टार्ट में ले गया हूँ, ये पावर ला यूज़ करके इसको हम स्टार्ट में ले जाते हैं और इसको हम इसके एक्सपोनेंट फॉर्म के अंदर लिख लेंगे, ठीक है। इसके फैक्टर बना के इसके फैक्टर को एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख लेंगे। तो अब देखें हमारे पास ये आ जाएगा। अब हम यहाँ पे लिख लेंगे 1/7। अब हम कोशेंट लॉ यूज़ करके इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हम कोशेंट लॉ यूज़ करते हैं और ये डिवाइड हो रहे हैं तो ये सब्ट्रैक्शन में आ जाएंगे, ठीक है। तो आ जाएगा हमारे पास log b ऑफ 3 पावर 3 और ये डिवाइड हो रहे हैं तो माइनस आ जाएगा log b ऑफ 5। तो log b ऑफ 3 पावर 3 और डिवाइड में है तो माइनस आ जाएगा log b ऑफ 5। तो इस तरह से हमने इसको एक्सपेंड कर लिए। आ जाएगा हमारे पास 1/7। अब पावर ला यूज़ करेंगे, ये पावर 3 जो है ये स्टार्ट में आ जाएगी, ठीक है। तो आ जाएगा 3 log b ऑफ 3 माइनस log b ऑफ 5। अब log 3 log 5 ये हमें गिवन है, यहाँ पे हमने सिंपली इसकी वैल्यूज पुट कर लेनी है। तो आ जाएगा 3 इंटू log 3 जो है वो आ जाएगा हमारे पास 0.4771 जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है।
माइनस आ जाएगा log 5 यानी कि 0.6990 जो कि ऑलरेडी हमें गिवन है। ठीक है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 0.4771 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 1.4133। तो इसके बाद आ जाएगा हमारे पास माइनस 0.6990, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 1.43313। ठीक है, और आ जाएगा माइनस 0.6990। अब आ जाएगा हमारे पास 1/7, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 0.7323। अब इसको 1/7 से मल्टीप्लाई कर लें या सिंपली आप कैलकुलेटर से इस नंबर को 7 से डिवाइड कर लें तो डिवाइड करके आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.1046। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पे जो है ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इस एक्सरसाइज के अंदर हमने लॉगरिथम्स के लॉ यूज़ किए और डिफरेंट क्वेश्चंस को डिफरेंट तरीकों से सॉल्व किया जैसे कि हमें क्वेश्चन में बताया गया था। ओके, तो ये था स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है आपको तमाम के तमाम क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इजाज़त चाहते हैं आपसे, अल्लाह हाफ़िज़।